नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीमेंस की पीएलसी की प्रोग्रामिंग के बारे में। देखिए, सीमेंस की पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग होती है वो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंस की पीएलसी के लिए और भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है अलग अलग सीरीज़ में, जैसे सिमेटिक मैनेजर है या माइक्रोविन है। ये पुराने सॉफ्टवेयर हैं। अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है सीमेंस का वो है TIA पोर्टल। TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर सीमेंस की पीएलसी को भी प्रोग्राम किया जाता है, HMI को भी डिज़ाइन किया जाता है, स्काडा भी आपका सीमेंस का यहीं पे मिल जाता है। तो एक ये पूरे का पूरा इंटीग्रेटेड पैकेज है जिसके अंदर PLC, HMI, स्काडा, ड्राइव्स वगैरह भी जो सीमेंस की हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम सीमेंस की पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। अगर आप मेंटेनेंस के लिए कुछ आपको मेंटेनेंस करना है, कोई अलार्म आ रहा है, ट्रबल शूटिंग करनी है, तो भी आपको TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कोर्स के अंदर हम आज बेसिक जो TIA पोर्टल की प्रोग्रामिंग रहती है उसके बारे में समझेंगे। TIA पोर्टल के जो फंक्शन रहते हैं कि कैसे आपको किसी PLC को ऐड करना है, चेंज करना है, कैसे आपको ट्रबल शूटिंग करनी है, उस सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हमारी एक ये पूरी की पूरी सीमेंस की सीरीज़ है जिसमें आप सीमेंस की पीएलसी सीख सकते हो। ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। इसके कुछ पार्ट्स फ्री ऑफ द कोर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, कुछ पार्ट्स चार्जेबल हैं, पेड हैं। आप कोर्स में इनरोल करके और उन पार्ट्स का एक्सेस ले सकते हो। वो पूरे का पूरा अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हांस कर सकते हो, सीख सकते हो। नोट्स वगैरह आपको सारा कुछ उसके अंदर फिर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सीमेंस की पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए। कोर्स में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और थंबनेल पे नंबर है, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास सीमेंस की पीएलसी है तो आपको सीमेंस की पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके लैपटॉप और PC में अगर TIA पोर्टल इंस्टॉल कर रखा है आपने, तो आप अपने मेनू के स्टार्ट पे क्लिक करके, जो विंडो का स्टार्ट रहता है उस पर क्लिक करके और टाइप करेंगे TIA टाइप करोगे तो आपके सामने जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल कर रखा होगा लैपटॉप में, जैसे मेरे लैपटॉप में भी TIA पोर्टल वर्जन 15 है, आपने 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी इंस्टॉल कर रखा है वो वर्जन आ जाएगा। या अलग अलग आपके वर्जन इंस्टॉल हैं तो वो सारे वर्जन आपके पास आ जाएंगे। ये सीमेंस का TIA पोर्टल ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपके अलग अलग वर्जन एक PC में रन हो सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, आपको बताया था, आप एक ही कंप्यूटर या PC के अंदर वर्जन 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने मर्जी वर्जन हो आप चला सकते हो। और जो दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उनमें जनरली ये होता है कि आपके पास नया अपग्रेड सॉफ्टवेयर का आया तो जो पुराने वाला है वो डिलीट हो जाता है और आपके पास नया जो वर्जन है उसका अपग्रेड है सिर्फ वो रह जाता है। सीमेंस के अंदर ऐसा नहीं है। सीमेंस के जितने भी वर्जन है, जैसे वर्जन 14, 15 है, अभी मैं इस लैपटॉप में 16 भी इंस्टॉल कर सकता हूँ तो मेरे पास 15 भी रहेगा और 16 भी रहेगा। उसके बाद मैं 17 भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, 18 भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मेरे पास 15, 16, 17 सारे के सारे वर्जन यहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने 16 इंस्टॉल कर दिया तो जो 15 है वो अपग्रेड होकर 16 बन जाएगा। नहीं, आप बहुत सारे वर्जन एक ही लैपटॉप के अंदर रन कर सकते हो। तो इस पर जब आप डबल क्लिक कर दोगे, ये जो TIA पोर्टल का आपका आइकन है, तो आपका डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो आपकी TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले इसकी थोड़ी सी इंटरफेसिंग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन आपको मिलते हैं, कहाँ पे आप इनका यूज़ कर सकते हो, क्या इनका यूज़ रहता है। क्योंकि अगर आपको इन फंक्शन के बारे में ही नहीं पता तो आप काम करोगे वो आप काम कर ही नहीं पाओगे। आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यार ये चीज़ करनी थी, ये कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से होगा, कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। तो फंक्शन के बारे में 1 बाय 1 पहले इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट, ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, माइग्रेट प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट, वेलकम टू, फर्स्ट step, install software, help, user interface language, configure device, write PLC program, configure technology object, configure an HMI और नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। इधर डिवाइस एंड नेटवर्क, PLC प्रोग्रामिंग, मोशन एंड टेक्नोलॉजी, विजुअलाइजेशन, ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक। तो इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, किसका क्या फंक्शन रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ये TIA पोर्टल होता है इसके 2 व्यू रहते हैं। अभी एक व्यू जो है आपके सामने खुला हुआ है ये व्यू, और दूसरा व्यू रहता है ये प्रोजेक्ट व्यू। इस प्रोजेक्ट व्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे एक नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अब आपको चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, प्रोजेक्ट, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ऑनलाइन, मतलब मेनू बार आ गया है, बहुत सारे फंक्शन आ गए हैं आपके पास। इधर से टास्क, लाइब्रेरीज, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे इंटरफेसिंग ओपन हो गई है। तो ये वाला जो व्यू है जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट व्यू। क्योंकि हमारा जो भी सीमेंस के अंदर प्रोग्राम वगैरह होते हैं, चाहे वो PLC के प्रोग्राम हो, चाहे HMI के हो, चाहे वो स्काडा हो, वो सारा कुछ प्रोजेक्ट व्यू के अंदर हमारा रहता है। अब प्रोजेक्ट व्यू के अलावा
जो पिछला व्यू मैंने आपको दिखाया था उसको बोलते हैं पोर्टल व्यू। तो मैंने जब नीचे प्रोजेक्ट व्यू आपको दिखाई दे रहा था वहां पे क्लिक किया था तो मैं इस प्रोजेक्ट व्यू में आ गया था। अब अगर मेरे को वापस फिर से जो मेरा फर्स्ट पेज मैंने आपको दिखाया था पोर्टल व्यू उस पर जाना है तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पोर्टल व्यू, ये देखिए कर्सर यहाँ पे ये पोर्टल व्यू है। इस पोर्टल व्यू पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप फिर से यहाँ पे ये जो व्यू है इसमें आ जाओगे, इसको बोलते हैं पोर्टल व्यू। तो इस TIA पोर्टल के सबसे पहले तो दो व्यू होते हैं, एक तो ये पोर्टल व्यू और दूसरा प्रोजेक्ट व्यू। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोजेक्ट व्यू, इस प्रोजेक्ट व्यू पे क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट व्यू में आ जाऊंगा। जब प्रोजेक्ट व्यू ओपन हो जाएगा तो नीचे लिखा आ जाता है पोर्टल व्यू, इस पोर्टल व्यू पे जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पोर्टल व्यू में आ जाऊंगा। तो इस तरीके से दो चीजें इसके अंदर रहती हैं। प्रोजेक्ट व्यू के अंदर क्या है और पोर्टल व्यू के अंदर क्या है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही काम रहते हैं, सिर्फ जो इंटरफेसिंग है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है, ये आपका पोर्टल व्यू है, आपको पोर्टल व्यू के अंदर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करके अगर आपका वो प्रोजेक्ट पहले ओपन हो चुका है, अगर आप उस प्रोजेक्ट को पहले भी इस लैपटॉप या कंप्यूटर में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें आप ओपन कर चुके हो तो आपको वो रिसेंटली यूज में दिख जाएगा वो प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपने कोई लेटेस्ट ही आपके पास प्रोजेक्ट आया है, आपने पहले कभी इस लैपटॉप में TIA पोर्टल के सॉफ्टवेयर में उसको ओपन नहीं किया और आपका वो किसी एक लोकेशन पे पड़ा है आपकी PC या कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप इस ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में जाने के बाद आपका जहाँ पे भी जिस भी लोकेशन में है, C में, D में, आपने जहाँ पे भी उस प्रोजेक्ट को रख रखा है, आप वहाँ पे जाके उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लोगे। मान लीजिए प्रोजेक्ट 17 है, मेरे को यही ओपन करना है तो मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक फोल्डर खुलेगा, इसमें आपको लास्ट में एक TIA का आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 17। आपका जिस भी नाम से प्रोजेक्ट होगा आपका वो नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और ये जो ओपन वाला बटन है इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। अभी देखिए लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट ओपनिंग और यहाँ पे लिखा आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट 17 वाज ओपन सक्सेसफुली, प्लीज सिलेक्ट द नेक्स्ट स्टेप। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट 17 था, मेरे अभी प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 17 था, वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब आपको जो भी करना है आप अपना काम आके कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर प्रोजेक्ट तो ओपन हो गया पर दिखा था कुछ नहीं, ये तो वही का वही है, पोर्टल व्यू ही है। देखिए जब आप प्रोजेक्ट ओपन कर दोगे तो ये पोर्टल व्यू के अगर आप ओपन करोगे तो आपका पोर्टल व्यू ही रहेगा। अगर आपको अब आपका प्रोजेक्ट देखना है कि मान लीजिए आपके पास कोई मशीन का आया था, उसमें मशीन की आपकी HMI थी, PLC थी, प्रोग्राम वगैरह थे आपके, या आपका कोई स्काडा का था या ड्राइव का आपका कोई सिस्टम था, तो उसका मेरे को प्रोग्राम देखना है जी, कहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, कैसे चेक करूँगा, क्या चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीचे प्रोजेक्ट व्यू में। आप यहाँ से ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट व्यू पे ओपन करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोजेक्ट व्यू पे ओपन करोगे, देखिए यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी PLC, अगर आपकी HMI होगी तो नीचे HMI आ जाएगी। जितने भी डिवाइसेज आपके होंगे वो सारे के सारे डिवाइसेज यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो PLC यूज़ की गई है, जो मेरे पास प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट का मतलब है प्रोग्राम, कि ये जो प्रोग्राम है ये जिस भी मशीन के लिए जो भी प्रोग्राम बंदे ने बनाया है उसके अंदर उसने जो PLC यूज़ की है वो 1200 PLC यूज़ की है। S12000 जो PLC है उसको यूज़ किया है, सीमेंस की S1200 PLC को यूज़ किया है। S1200 में भी S1214C AC DC रिले, ये जो PLC है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब आप कहोगे सर प्रोग्राम तो अभी भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो PLC दिख रही है। तो आपको पर्टिकुलर जिसका भी प्रोग्राम देखना है, मान लीजिए यहाँ पे PLC है तो PLC आ रहा है, अगर आपका HMI होता तो HMI भी नीचे आ जाता। आपको जिसका भी देखना है, PLC का, HMI का, जो भी आपका बैकअप है, आप उस पर यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक कर दोगे। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो PLC के जितने भी सिस्टम है, जो भी फंक्शन है, वो सारा कुछ यहाँ पे खुल जाएगा। अब इसमें मेरे को PLC का प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ पे जो प्रोग्राम ब्लॉक है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो जितने भी ब्लॉक इसके अंदर बना रखे होंगे, OBFC, ये सारे क्या है डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। तो मेन जो प्रोग्राम रहता है PLC का वो OB1 में रहता है। इस OB1 पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरा जो PLC का प्रोग्राम है वो PLC का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इस PLC में प्रोग्राम एक छोटा सा बना के डाला हुआ है, ट्रायल डेमो ऐसे ही बना रखा है। तो ये प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो गया, यहाँ पे इनपुट आउटपुट आपको दिखाई देने हो गए शुरू। तो इस तरीके से आप जो प्रोजेक्ट है उसको ओपन कर सकते हो। अब आप ये काम पोर्टल व्यू में जैसे मैंने ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से किया था, मैं दोबारा से प्रोजेक्ट व्यू के अंदर जाता हूँ और प्रोजेक्ट व्यू में अगर मैं हूँ तो यहाँ पे भी ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो ओपन वाला सिस्टम है ओपन
करके और यहाँ पे फिर से देखिए वही ब्राउज आ गया। जिस भी लोकेशन पे मेरे को जाना है, जो भी प्रोजेक्ट मेरे को ओपन करना है, सी में, डी में, जहाँ पे भी, वहाँ पे जाके और फिर से सेम प्रोसेस है, प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मैं पोर्टल व्यू से भी ओपन कर सकता हूं और प्रोजेक्ट व्यू से कहीं से भी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकता हूं। तो ये था किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे हम ओपन करते हैं। हमारे पास कोई मशीन का प्रोग्राम है, कोई बैकअप आपको मिला है, आपको उसको अपने लैपटॉप में ओपन करना है कि TIA पोर्टल के अंदर ओपन करके चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, या आपको कुछ भी काम करना है, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। आप फिर से पोर्टल व्यू के अंदर जाते हैं, पहले सब कुछ पोर्टल व्यू में ही क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट व्यू में जाएंगे। अब उसके बाद देखिए आपको अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, अभी तो मैंने जो आपको बात बताई कि आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट था, कोई पुराना बैकअप है, आपको उसको ओपन करना है। अब आप क्या करना चाहते हो, आपके पास कोई नई PLC है, आप उस नई PLC के साथ एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, मतलब आप एक नई PLC का प्रोग्राम बनाना चाहते हो, आप उसको किसी मशीन में लगा रहे हो, कुछ और अपना काम कर रहे हो, तो आपको उसके लिए प्रोग्राम बनाना है, आपकी अपनी मशीन के लिए प्रोग्राम बनाना है। मशीन में आपने एक PLC लगा ली है, अब उसके लिए आपको क्या स्टेप लेने हैं, कैसे आप सीमेंस के TIA पोर्टल के अंदर स्टार्ट करोगे। तो देखिए, जब आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आपको ये जो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नाम बढ़ते जाते हैं, मैं जितने प्रोजेक्ट बनाता जाऊँगा तो जब भी जैसे 21 आ चुका है तो 22, 23 ऐसे बनते चले जाएंगे। अगर आप यही नाम रखना चाहते हो तो ठीक है, या फिर अपना नाम आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का आपका नाम है या मशीन का नाम है, जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो या अपने नाम से बनाना चाहते हो, वो नाम यहाँ पर डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑटोमेशन ट्रेनिंग। अगर आप ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन हमारे कोर्स अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है या थंबनेल पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आप ये ट्रेनिंग कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी जो है वो चैनल है, उस चैनल पे जाके आपको कुछ वीडियो इसके फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ वीडियो आपके पेड हैं, कुछ पार्ट आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट अवेलेबल हैं, कुछ आपके पेड हैं जो आप पे कर दोगे जब आप ज्वाइन कर लोगे, तो उसके बाद वो सारे के सारे आपको पार्ट्स मिल जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग मटेरियल है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हम कराते हैं, वो सारा कुछ मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर ऐसा रहता है कि हम आपको जो सीमेंस का अगर आपको कोर्स करना है, किसी भी PLC का कोर्स करना है, तो हम आपको उसके सॉफ्टवेयर आपके विद सिमुलेटर आपके लैपटॉप या PC में इंस्टॉल करवा देते हैं। तो उसमें क्या है, फिर आप अपने हाथ से घर पे ही अपनी प्रैक्टिस कर पाते हो, प्रोग्रामिंग आप कर पाते हो, डीबगिंग कर पाते हो, चेकिंग कर पाते हो अपने कोड की, प्रोग्राम की। और हम जो सपोर्ट देते हैं उसके अंदर आपको एनीडेस्क या टीमवीवर जैसे सॉफ्टवेयर रहते हैं स्क्रीन शेयरिंग वाले, उसके थ्रू आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। आपको कोई प्रोग्राम दे दिया बनाने के लिए, आपके पास सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप है, आप अपने घर में बना रहे हो, जैसे PLC के ऊपर प्रोग्रामिंग होती है, जैसे आप ऑन हैंड्स फील्ड में काम करोगे, बिल्कुल सेम वैसा ही ये एक्सपीरियंस रहता है। इसका फ़ायदा रहता है कि आपके पास आपके लैपटॉप PC में सॉफ्टवेयर है सिमुलेटर के साथ, तो आप जितने मर्जी टाइम प्रोग्रामिंग के ऊपर दे सकते हो, तो आपकी स्किल जल्दी इन्हांस होती है, जल्दी जल्दी आपकी स्किल जो बढ़ती है, आप जल्दी जल्दी सीखते हो। तो आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो ऑनलाइन आपके साथ कनेक्ट कर लिया जाता है, उसमें आपको बता दिया जाता है कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, आपको ऐसे बनाना है, या प्रोग्राम वगैरह ना आपने बनाए हैं उनको चेक करना, तो सेम मेथड से ऑनलाइन से चेक किया जाता है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न कर पाते हो। तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जो है कोर्स है इसके अंदर इनरोल कर सकते हो और इन डेप्थ चीज़ों को सीख सकते हो। तो ये तो था कोर्स के बारे में। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे पाथ कि आपको किस लोकेशन पे सेव करना है, आपको C में सेव करना है, D में सेव करना है। यहाँ पे आप ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आप पाथ सेलेक्ट करना चाहते हो, C, D, डेस्कटॉप, जहाँ पे भी आप उसको सेलेक्ट कर लोगे तो आपका वो पाथ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये वर्जन आपका यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप वर्जन 15 आपने खोल रखा है तो यहाँ पे 15 ही आपका रहने वाला है। ऑथर के अंदर आप अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। कमेंट अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप कमेंट डाल सकते हो कि ये वर्जन ये है, ये है, जो भी आप राम कहानी लिखना चाहते हो वो कमेंट के अंदर अपनी राम कहानी लिख के और अपना वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे एक क्रिएट वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, इस क्रिएट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट TIA पोर्टल अपने आप क्रिएट कर देगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर वो अपने आप सब कुछ आपके लिए रेडी कर देगा, जो भी टैग्स वगैरह होंगे, PLC की लाइब्रेरी वगैरह होंगे, वो सब कुछ आपका रेडी करके आपको दे देगा, रेडी टू यूज़। अब जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्रिएट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये कॉन्फ़िगर डिवाइस और ऊपर लिखा आएगा प्रोजेक्ट
ऑटोमेशन ट्रेनिंग वाज सक्सेसफुल, ओपन सक्सेसफुली, प्लीज सिलेक्ट द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। अब ये कहोगे कि सर ये तो जब मैंने पिछला मेरी एक मशीन का प्रोजेक्ट बना हुआ था उसको ओपन किया था तब भी ये स्क्रीन आई थी। तो देखिए डिफरेंस क्या होगा। अब जब मैंने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो बना हुआ था, जो प्रोग्राम मशीन के लिए बना हुआ था, पीएलसी के अंदर प्रोग्राम हो रखा था, पीएलसी डिसाइड हो रखी थी कि कौन सी पीएलसी है, उसके अंदर जो प्रोग्राम वगैरह वो सब कुछ बना हुआ था। तो जब मैंने प्रोजेक्ट व्यू को ओपन किया था तो क्या आया था, और अभी सिर्फ मैंने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, कोई भी डिवाइस मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, कोई भी पीएलसी अभी मैंने ऐड नहीं की है। तो अभी क्या आता है, अब यहाँ पे मैं अगर प्रोजेक्ट व्यू के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कोई भी पीएलसी नहीं आई। जब मैंने देखिए लास्ट बना हुआ प्रोजेक्ट ओपन किया था तो यहाँ पे पीएलसी आ गया था 1214C, जो मॉडल यूज़ कर रखा था वो यहाँ पे मॉडल आ गया था, प्रोग्राम ब्लॉक आ गए थे। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड ए न्यू डिवाइस, डिवाइस नेटवर्किंग और अनग्रुप्ड डिवाइसेस। यहाँ पे क्या लिखा रहा है अभी, अनग्रुप्ड डिवाइसेस। वहाँ पे पूरी की पूरी जो मेरी पीएलसी है उसकी डिटेल आ रखी थी और प्रोग्राम था। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कोई डिवाइस अभी कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। जब मैं इसके अंदर कोई डिवाइस अभी ऐड कर दूंगा, कुछ प्रोग्राम बनाऊंगा, फिर उसको सेव करूंगा, फिर ओपन करूंगा, तभी मेरे को दिखाई देगा। अगर मैंने इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है तो मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे इसके अंदर डिवाइस ऐड करने के भी दो ही तरीके हैं। आप यहाँ पे पोर्टल व्यू से भी कर सकते हो और प्रोजेक्ट व्यू से भी कर सकते हो। तो वापस फिर से हम पोर्टल व्यू पे चलते हैं। जो स्टेप हम करते आ रहे थे पोर्टल व्यू के थ्रू, पहले उसको देखते हैं, फिर प्रोजेक्ट व्यू में कैसे करते हैं फिर उसको बताऊंगा। तो अब यहाँ पे आपको फिर से पोर्टल व्यू में हम आ चुके हैं। एक प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया था ऑटोमेशन ट्रेनिंग के नाम से, सिर्फ वहाँ पे नाम वाम बेसिक डिटेल डाल के आए थे और लोकेशन दिया था। तो ये वही स्क्रीन है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्फ़िगर डिवाइस है इस पर मैं क्लिक करूँगा। कॉन्फ़िगर डिवाइस में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी और इसमें ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऐड न्यू डिवाइसेस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कंट्रोलर, HMI, PC सिस्टम, ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। अब आपको जिस भी चीज़ को ऐड करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अगर आपको पीएलसी को ऐड करना है तो आप कंट्रोलर सेलेक्ट करोगे, HMI को ऐड करना है तो आप HMI सेलेक्ट करोगे, स्काडा PC वगैरह सिस्टम का आपका कोई है तो आप PC सिस्टम को सिलेक्ट करोगे। तो अभी हमारा जो मेन एजेंडा वो पीएलसी के लिए है, इसलिए मैं कंट्रोलर को सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोलर को सिलेक्ट करने के लिए भी करने के बाद भी देखिए आपको पता है कि सीमेंस की अलग अलग सीरीज़ की पीएलसी आती हैं। आपकी S7 1200 1500, ठीक है, और 1300 400, ये सारी आपकी क्या है पीएलसी सीरीज आती हैं। S1200 1500 300 400, ठीक है, 80 200 CPU, ये सारी आपकी क्या है सीमेंस की पीएलसी की सीरीज़ हैं। तो आपके पास जो भी पीएलसी है सीमेंस की 1200 है तो 1200 वाले पे क्लिक कीजिए। 1200 वाले पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा CPU। इस CPU पे क्लिक करने के बाद जितने भी 1200 सीरीज के CPU हैं आपको वो सारे के सारे CPU दिखाई देंगे। आपका जो भी CPU आप उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, उसका आप पूरा प्रॉपर मॉडल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जैसे ही मॉडल सेलेक्ट करोगे तो आपको वो डिवाइस आपका दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये आपका आर्टिकल नंबर है, ठीक है, ये इसका वर्जन नंबर है, ये इस पूरी की पूरी पीएलसी की डिटेल है कि कितनी इसकी मेमोरी है, कितने इसमें डिजिटल इनपुट आउटपुट है, क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आप ये कहोगे जी सर ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा मॉडल क्या है, कैसे क्या है। देखिए जब आप पीएलसी को प्रोग्राम करोगे, कोई नई पीएलसी लगाओगे तो आपके पास पीएलसी ऑलरेडी होगा, आप पीएलसी को परचेज कर चुके होंगे। तो जो सीमेंस की पीएलसी है, यहाँ पे मैंने S7 1200 का एग्जांपल लिया है, इस तरीके से पीएलसी रहती है। इसके यहाँ पे देखिए आपको साइड में सीमेंस की पीएलसी के साइड में आपको यहाँ पे आपको सारी की सारी कुछ नंबर डिटेल लिखी दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए ये इसका व्यू है पीएलसी का और इस पीएलसी के साइड के व्यू में यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी होगी। यहाँ पे पीएलसी की बेसिक डिटेल तो आपको यहीं से पता चल जाएगी कि आपका CPU कौन सा है 1212C और टाइप कौन सी है AC DC रिले, ठीक है। और साइड में आपको ये डिटेल मिलेगी। यहाँ पे इस डिटेल में आपको पूरा पता चलेगा सीमेंस की S7 1200 सीरीज़ की पीएलसी है। CPU की डिटेल मिलेगी 1212C AC DC रिले, ठीक है, और साथ में नीचे इसका आर्टिकल नंबर आपको दिखाई देगा। ये इसका जो पूरा मॉडल है वो आपको दिखाई देगा। अब आपको जाना है TIA पोर्टल के अंदर। TIA पोर्टल के अंदर जाने के बाद आपको ये सेम जो नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये जो सेम नंबर और ये जो मॉडल है इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ये सेम सिलेक्ट नहीं करोगे तो बाद में आपका एरर आ जाएगा, आपको दिक्कत आएगी। कैसे, अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने TIA पोर्टल ओपन कर लिया। अभी जो मेरे पास ये पीएलसी है ये कौन सी है, ये है CPU 1212C। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा TIA पोर्टल के अंदर और मैं 1212C को ओपन करूँगा। यहाँ पे देखिए ये है 1212C 1212C 1212C। अब 1212C के अंदर भी
तीन मॉडल आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3। इसमें भी AC DC रिले, DC 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 रिले। तो आपको अगली डिटेल भी इसके अंदर देखनी है। यहाँ पे जो आपकी अगली डिटेल है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको और बढ़िया तरीके से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे जो अगली डिटेल है वो है आपकी AC DC रिले। तो आपको 1212C AC DC रिले, ये वाला नंबर इसके अंदर ढूंढना है। तो इसमें 1212C के अंदर जब मैं देखूंगा तो ये पहले वाला है, देखिए AC DC रिले। तो मैं इस वाले पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। अब 1212C AC DC रिले के अंदर 3 मॉडल सीमेंस के आते हैं। तो ये वो नंबर है जो मैंने आपको नीचे दिखाया था, अभी नीचे लिखा हुआ था। तो मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ, इसमें देखिए यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है 6ES7 1212 1BE31-0XB0। तो आपको ये पूरा कंप्लीट नंबर जो आपका मैच होता होगा वही नंबर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। आप लास्ट में देखोगे तो 0XB0 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 तीनों मॉडल के अंदर 0XB0 है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के नंबर है 6ES7 212 6ES7 212 6ES7 212, ये भी तीनों में सेम है। मतलब जो स्टार्टिंग के नंबर हैं और जो लास्ट के नंबर हैं वो आपके सेम हैं। जो चेंजेस हैं वो सिर्फ बीच वाली जो आपके 1 2 3 4 5, ये जो बीच वाले 5 नंबर हैं ये इनके अंदर चेंज है। तो अब मैं जाके देखता हूं कि मेरा बीच वाला क्या है। मेरा बीच वाला है 1BE31 1BE31। तो मेरे को यहाँ पे इसको फिर से ओपन करूंगा, 1BE31, ये देखिए दूसरे वाला। तो मेरा जो मॉडल हुआ वो कौन सा हुआ, ये जो दूसरा नंबर है ये मेरा मॉडल हुआ 6ES7 212-1BE31 0XB0। ये डिटेल कहाँ से मिली, PLC से मिली। भाई जब PLC प्रोग्राम करोगे तो PLC ऑलरेडी परचेज करके रखी होगी ना, तो उस PLC से डिटेल निकाल लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस PLC की जितनी भी डिटेल होगी वो मेरे को यहाँ पे दिखाई देगी। इसकी जो वर्क मेमोरी है वो 50 KB की है। ठीक है, जो इसके अंदर पावर सप्लाई है वो 120 से 240 वोल्ट AC पावर सप्लाई है, मतलब ये AC PLC है। इसके अंदर DI8 मतलब 8 डिजिटल इनपुट हैं 24 वोल्ट DC के। ठीक है, इसके अंदर 8 डिजिटल इनपुट हैं 24 वोल्ट DC के वो इनपुट हैं। सिंक सोर्स में से आप किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो। DQ6 रिले मतलब 6 डिजिटल आउटपुट हैं, रिले टाइप आउटपुट हैं। अब आपको ये नहीं पता कि ये रिले टाइप आउटपुट, ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट, ट्राई टाइप आउटपुट ये क्या होते हैं, तो एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर, उससे आपको पता चल जाएगा। पिछले वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें सारी चीज एक्सप्लेन कर रखी है कि ये क्या होता है, क्या इसके अंदर डिफरेंस रहता है, वो आपको देख लेना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एंड AI2 ऑन बोर्ड। AI मतलब एनालॉग इनपुट, 2 का मतलब 2, कि इसके अंदर 2 एनालॉग इनपुट के चैनल हैं। 4 हाई स्पीड काउंटर, 4 हाई स्पीड काउंटर हैं इसके अंदर। ठीक है, 4 पल्स आउटपुट, 4 पल्स आउटपुट हैं इसके अंदर। तो जो भी डिटेल है इसके अंदर इसकी PLC की वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये PLC बेसिकली क्या है, 8 डिजिटल इनपुट हैं, 6 डिजिटल आउटपुट हैं और 2 एनालॉग इनपुट इसके अंदर दिए गए हैं। और जो कम्युनिकेशन के लिए है इसके अंदर वो प्रोफीनेट का एक यहाँ पे कम्युनिकेशन का आपको दिया गया है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाएगी, आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। आप जैसे ही इस ऐड वाले डिवाइस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ये PLC है, ये TIA पोर्टल का जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर आपका ये डिवाइस ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और है तो आपको किसी और को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये डिवाइस आपने जो सिलेक्ट किया था 1212C AC DC रिले, यहाँ पे भी लिखा गया और यहाँ पे एक PLC लिखी आ गई। पहले यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ था, पहले सिर्फ ऐड न्यू डिवाइस और नीचे अनकॉन्फिगर डिवाइस लिखा रहा था। अब आपने जो डिवाइस सिलेक्ट किया वो आपका डिवाइस आ चुका है। जब आप इतना काम कर चुके हो तो इतना काम करने के बाद आपको प्रोजेक्ट को सेव कर देना है। आपका ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। अब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करोगे जाके, अगर मैं यहाँ से इस प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा तो अब मेरे को यहाँ पे PLC दिखाई देगी, अनकॉन्फिगर्ड जो लिखा रहा था वो नहीं दिखाई देगा। और प्रोग्राम इसके अंदर मैंने अभी कोई नहीं बनाया है तो कोई प्रोग्राम मेरे को इसके अंदर नहीं दिखेगा। तो अभी मैं आपको ये चीज़ भी करके दिखाता हूँ। ये मैंने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया। उसके बाद मैं फिर से पोर्टल व्यू में जाता हूँ। पोर्टल व्यू के अंदर जाने के बाद पोर्टल व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं स्टार्ट पेज में आ जाऊँगा और किसी दूसरे प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ।
यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया मैंने। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आपको जो मैंने ऑटोमेशन ट्रेनिंग के नाम से प्रोजेक्ट ओपन किया था उसको दोबारा ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि क्या वहाँ पे वो मिलती है नहीं मिलती है। तो अब मैं फिर से ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जो मैंने ऑटोमेशन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, ये ऑटोमेशन ट्रेनिंग अभी जो बनाया था, यहाँ पे देखिए रिसेंट में ही आ रहा है, इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये प्रोजेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ऑटोमेशन ट्रेनिंग वाज ओपन सक्सेसफुली। अब मेरे को प्रोजेक्ट व्यू देखना है, तो यहाँ पे नीचे से ये जो प्रोजेक्ट व्यू है इस पर क्लिक करूंगा। अब देखिए उसी प्रोजेक्ट को मैंने पीएलसी को कॉन्फ़िगर करने के बाद ओपन किया तो यहाँ पे मेरे को पीएलसी मिल रही है जो मैंने पीएलसी डाली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे, उसको सेव करोगे तो आपको उसको सेव करना है, तभी आपको वो सारी डिटेल मिलेगी। अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया और उसको सेव नहीं किया तो आपको कुछ भी डिटेल वहाँ पे नहीं मिलेगी। अब ये तो था कि कैसे मैं पोर्टल व्यू से एक नए डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, कैसे मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर, ये तो मैंने पीएलसी ऐड कर दिया, ठीक है, अब आपको कोई और डिवाइस ऐड करना है, एक और पीएलसी ऐड करनी है या आपको एचएमआई ऐड करनी है। देखिए जो सीमेंस की पीएलसी की प्रोग्रामिंग होती है, पीएलसी और एचएमआई की, अगर आप एक मशीन के लिए प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपकी एक पीएलसी लगेगी और एक एचएमआई लगेगी, तो वो पीएलसी और एचएमआई आपकी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आएंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक के लिए अलग प्रोजेक्ट और एक के लिए अलग प्रोजेक्ट, आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पीएलसी एचएमआई को लाना पड़ेगा, तभी आपका सारा कम्युनिकेशन वगैरह वहाँ पे सेट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए ये मैंने एक पीएलसी ऐड कर दिया, अब इस पीएलसी के साथ मैं एक एचएमआई भी ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो ऐड न्यू डिवाइस, इस ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से वही स्क्रीन आ गई। देखिए अब प्रोजेक्ट व्यू के अंदर भी जब मैंने आपको बताया था वही सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पोर्टल व्यू से भी वही सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास वही स्क्रीन आ चुकी है। अब मेरे को एचएमआई ऐड करना है तो मैं एचएमआई को सिलेक्ट कर लूँगा, और एचएमआई को सिलेक्ट करने के बाद जो भी सीरीज़ की आपकी एचएमआई है, जैसे पीएलसी की अलग अलग सीरीज़ थी, ऐसे एचएमआई की भी सीरीज़ हैं, सिमेटिक, बेसिक पैनल, कंफर्ट, ठीक है, मोबाइल एचएमआई, जो भी आपकी मॉडल आपके पास है आपको यूज़ करना है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे। सेम आपका मॉडल रहेगा 4 इंच की, 7 इंच की, जो भी है आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बेसिक है तो बेसिक को सिलेक्ट करोगे, केटीपी जो भी आपकी सीरीज़ है उसको आप ले लोगे, और यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, आपको ये नंबर भी एचएमआई के ऊपर मिलेगा, सेम नंबर को लेके आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो पीएलसी के नीचे आपका एक और अभी आपको डिवाइस दिखाई देगा, एचएमआई के नाम से आपका एक और नया डिवाइस ऐड हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप जो टीआईए पोर्टल है इसके अंदर पीएलसी, एचएमआई वगैरह आप अपनी जो डिवाइस है एक नए प्रोजेक्ट के अंदर आप अपने ऐड कर सकते हो। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर रहता है तो टाइम लेता है। आपकी रैम अगर 16 GB के आसपास है तो आपको थोड़ा सही स्पीड मिल जाएगा, अगर आपकी रैम कम है तो आपकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रही है, इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे के जो स्टेप है वो बताऊंगा। अभी जो मैंने ये काम किए हैं, जैसे अभी मैंने पोर्टल व्यू से काम किए हैं, तो यही काम आपको मैं प्रोजेक्ट व्यू से भी बता दूंगा। प्रोजेक्ट व्यू के अंदर भी बताना क्या है, इसमें सेम ही है। जैसे प्रोजेक्ट व्यू अगर आपने ओपन कर लिया, अगर आप पीएलसी को ऐड करना चाहते हो तो सेम जैसे ये ऐड न्यू डिवाइस पे ऐड करके अभी मैंने एचएमआई को ऐड किया है, प्रोजेक्ट व्यू में जाके मैं पहले ऐड न्यू डिवाइस पे और पीएलसी को ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद एचएमआई को ऐड कर दूंगा। इस तरीके से जितने भी जो डिवाइसेज हैं मेरे को अगर ऐड करने हैं प्रोजेक्ट व्यू से तो मैं ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करके उनको ऐड कर दूंगा। अब ये प्रोसेसिंग इसकी थोड़ी सी ज़्यादा ही चल रही है, टाइम ले रहा है, ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं। थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कि पूरा हो जाए, ये ऐड हो जाए। हाँ जी, अभी ये पूरा हो चुका है। अभी देखिए पूरा होने के बाद यहाँ पे बता रहा है कॉन्फ़िगर द पीएलसी कनेक्शन, कि आपने जो एचएमआई ऐड की है उसके आप कनेक्शन कॉन्फ़िगर कीजिए पीएलसी के साथ, कि पीएलसी के साथ आपकी एचएमआई कैसे कनेक्ट होगी, वो सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, ये बता रहा है कि अभी यहाँ पे सिलेक्ट द पीएलसी, आप पीएलसी को सिलेक्ट करना है आपको कि आपकी पीएलसी कौन सी रहने वाली है। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो पीएलसी है वो आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक आप कर दोगे तो अपने आप यहाँ पे देखिए ये आपकी एचएमआई, जो मैंने एचएमआई को सिलेक्ट किया था वो एचएमआई आ गई। यहाँ पे पीएलसी और इंटरफेस देखिए, मैंने जो एचएमआई का मॉडल सिलेक्ट किया था वो प्रोफीनेट को सपोर्ट करता था, और जो पीएलसी भी मैंने सिलेक्ट की थी वो प्रोफीनेट को सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे ये अपने आप आपका जो डिवाइस है यहाँ पे सीमेंस H7-1200 पीएलसी ये दिखा रहा है, और एचएमआई ये यहाँ पे दिखा रहा है, और कम्युनिकेशन इंटरफेस किसके थ्रू दिखा रहा है, प्रोफीनेट के थ्रू दिखा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो कनेक्शन है वो हो चुका है। इसको नेक्स्ट आपको कर दोगे, ठीक है,
और नेक्स्ट करने के बाद बेसिक आपकी सेटिंग है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है कि रेजोल्यूशन आपको कैसे लेना है, डेट टाइम लोगो वगैरह आपको क्या लगाने हैं, वो सारी बेसिक सेटिंग आप कर सकते हो। ये HMI डिज़ाइनिंग का पार्ट है। जब हम HMI के बारे में बात करेंगे तो इसको मैं आपको बताऊंगा। अभी PLC का डिस्कशन चल रहा है तो टॉपिक किसी और ही तरफ चला जाएगा, तो मैं पहले PLC के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी वो अपने आप सेव हो जाएंगी। तो इसके अंदर कुछ आप सेटिंग्स अपनी कस्टमाइज कर सकते हो, स्क्रीन का डिज़ाइन वगैरह, पोर्ट्रेट आपको कैसे चाहिए, कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो बेसिक सेटिंग रहती हैं। वो बेसिक सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं भी करते, फिनिश कर देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर्स वगैरह रहते हैं, जो सेटिंग वगैरह रहती हैं, वो आपकी सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो अभी देखिए, जैसे ही मैंने HMI को ऐड किया, HMI की यहाँ पे स्क्रीन आ गई आपकी, ठीक है, HMI डिज़ाइनिंग के लिए, और नीचे आपका डिवाइस भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप TIA पोर्टल के अंदर अपने जो डिवाइसेस हैं उनको ऐड कर सकते हो। अभी मैंने आपको ये बताया कि आपने ये पोर्टल व्यू से किया सारा कुछ। ये सारा कुछ कहाँ से किया? पोर्टल व्यू से किया। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक किया। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आई, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ऐड डिवाइस का ऑप्शन आया, तो उस ऐड डिवाइस के ऑप्शन से आपने जाके वो सारी चीज़ें कर दी। अब अगर आपको यही चीज़ प्रोजेक्ट व्यू से करनी है तो प्रोजेक्ट व्यू में देखिए यहाँ पे आपको ऐड न्यू डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ऐड न्यू डिवाइस करके यहाँ से भी कर सकते हो। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं क्लोज करता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट 21 में क्रिएट करता हूँ। जो पिछला प्रोजेक्ट है उसको मैं सेव कर देता हूँ। ऑटोमेशन ट्रेनिंग वाला जो प्रोजेक्ट है उसको सेव कर दिया और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब की बार जो मैं काम करके आपको दिखाऊंगा, ये मैं आपको प्रोजेक्ट व्यू से काम करके दिखाऊंगा। देखिए, आप कहोगे कि सर एक ही बात है, एक ही चीज़ को आप घुमा फिरा के बता रहे हो, ये वो नहीं। ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि कहाँ से क्या कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, फिर आप कहीं काम करने जा रहे हो, कहीं से कोई स्क्रीन ओपन होगी, पोर्टल व्यू से प्रोजेक्ट व्यू में चले गए या प्रोजेक्ट व्यू से पोर्टल व्यू में आ गए, तो जो फ्रेशर बंदे हैं, नए बंदे हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरा जो कंसेप्ट हमेशा रहता है वो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता है। मेरे को जो जो दिक्कतें आती हैं, जब मैं काम कर रहा था, इनिशियली सीख रहा था, मैंने जब TIA पोर्टल को पहली बार देखा था ना, तो मैं इसी में कंफ्यूज हो गया था कि यार ये क्या है, ये इधर जा रहा हूँ तो ये ओपन हो जा रहा है, पोर्टल व्यू में जा रहा हूँ तो ये ओपन हो जा रहा है, क्या चल रहा है ये। फिर मैंने पढ़ा, फिर मेरे को जाके क्लियर हुआ कि अरे यार ये तो है। तो मैं उसी माइंड सेट से बताता हूँ कि किसी को भी कुछ भी दिक्कत ना आए। कुछ बंदे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ये चीज़ पता हो, उनको ये लग रहा होगा कि अरे यार एक ही बात को बार बार घुमाया जा रहा है, बट नहीं। बट जो बिल्कुल फ्रेशर बंदे हैं, नए बंदे हैं, या कुछ जो आप पहले से देख रखा है, कईयों को भी हो सकता है कि ये चीज़ ना पता हो, तो उनको ये सारी चीज़ें इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए। तो अभी देखिए, ये पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट आया। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नहीं है। मैं पोर्टल व्यू से सीधा का सीधा यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू में जैसे ही आया तो देखिए यहाँ पे अनग्रुप्ड डिवाइस आ रखा है। क्या रखा है? अनग्रुप्ड डिवाइसेस। कोई PLC नहीं है, कोई HMI नहीं है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट व्यू से, जैसे मैंने आपको पोर्टल व्यू से तो दिखा दिया था ना कि HMI और PLC को ऐड करके, अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट व्यू से दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट व्यू में अगर आपको कोई PLC ऐड करनी है, प्रोजेक्ट व्यू में हो, तो यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस पे आप क्लिक करोगे। ऐड न्यू डिवाइस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वही वाली स्क्रीन आएगी जो पोर्टल व्यू में आई थी। देखिए, काम वही होना है। आप चाहे पोर्टल व्यू से करो, चाहे प्रोजेक्ट व्यू से करो, कोई एडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बस अलग अलग तरीके हैं करने के। कोई बंदा पोर्टल व्यू से कॉन्फ़िगर करता हुआ आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट व्यू में जाके कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो नए बंदे को कन्फ्यूजन ना हो कि नया बंदा कन्फ्यूज हो जाए कि सर ने तो बताया था ऐसे, इन्होंने कर दिया ऐसे, उस सर ने बताया था, उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था ऐसे, ये सर कर रहे हैं ऐसे। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इस वजह से मैं सारा ये क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, मेरे को एक कंट्रोलर PLC को अगर कॉन्फ़िगर करना है तो मैं कंट्रोलर पे जाऊंगा। जिस भी सीरीज की PLC है आपकी, जो भी आपका मॉडल है, जैसे मैंने अभी आपको मॉडल देखना बता ही दिया, चेक करना बता ही दिया, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम मॉडल ऐसे ही चेक कर लिया और उसको ओके कर दिया। ये सारी डिटेल क्या होती है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस बात को दोबारा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देखिए, इसी में प्रोजेक्ट व्यू में यहाँ पे आपके सामने PLC आ चुकी है। अब इस PLC के अंदर आप कोई नया कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ और जोड़ना चाहते हो, वो IO मॉड्यूल आप वगैरह यहाँ से जोड़ सकते हो। ऐसे ही जैसे आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड किया था, तो उस टाइम पे भी आपके सामने ऐसे ही PLC निकल के आया था, ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर आप एक HMI और ऐड करना चाहते हो, या इस PLC का IP एड्रेस वगैरह आपको सेट करना है, इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, या इसके प्रोग्राम वगैरह देखने हैं, वो आपको इस सारे PLC के अंदर ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो PLC का आपका फोल्डर बना है यहाँ पे, ये एक पूरा फोल्डर बन चुका है आपका PLC का। आप जैसे ही इस फोल्डर को ओपन करोगे तो आपके
आपके पीएलसी से रिलेटेड जो भी सेटिंग वेटिंग आपकी रहने वाली है आपको यहीं पे मिलने वाली है। अब मैं इसके अंदर आपको एक HMI और ऐड करके दिखाता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको और फंडा क्लियर हो जाए। यहाँ पे ऐड न्यू में गया, अब की बार HMI लूँगा। HMI के अंदर जो भी आपको लेना है पैनल आप ले सकते हो, ठीक है। मैं प्रोफिनेट वाला ही ले लेता हूँ, इसको मैं ओके करूँगा। ओके करने के बाद तो मेरे पास वही फिर से प्रोसेसिंग जो लास्ट टाइम पे किया था जैसे वैसा ही होगा। अब पीएलसी के नीचे यहाँ पे HMI भी आ जाएगा। तो ये सेम देखिए फिर से वही आ चुका है। पीएलसी है, कम्युनिकेशन आपको सेट करना है, ये आपको बताना पड़ेगा किस पीएलसी के मॉडल के साथ आप इसको जोड़ना चाहते हो। इस प्रोजेक्ट में अभी ये वाला पीएलसी मैंने कर रखा है, तो इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके और ये जो टिक का बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा तो अपने आप ये सारे आपके कनेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसको यहीं पे फिनिश कर दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है स्क्रीन के लेआउट वगैरह है वो आपकी कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। आपको चेंज करनी है तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो। अभी देखिए जैसे मैंने HMI को कॉन्फ़िगर किया, HMI भी मेरी आ चुकी है, ऊपर मेरी पीएलसी आ चुकी है। HMI से जो भी रिलेटेड सेटिंग मेरी रहने वाली है यहाँ पे इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे ये सारी HMI के टैग्स, HMI कनेक्शन, अलार्म HMI के आ जाएंगे। HMI को बंद करूंगा, पीएलसी को खोलूंगा तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ पीएलसी के टैग, वॉचडॉग, ऑनलाइन बैकअप सब कुछ पीएलसी का आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो सीमेंस का प्रोजेक्ट रहता है उसके अंदर मैं अपना जो पीएलसी वगैरह है, HMI वगैरह है, एक नए प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट कर सकता हूँ। अब आपको मान लीजिए ये मेरे पास एक पीएलसी आ गया, ठीक है। ये पीएलसी है, इस पीएलसी के अंदर मेरे को इनपुट आउटपुट मॉड्यूल जोड़ने हैं। अभी तो मैंने सिर्फ क्या किया है, एक पीएलसी का सीपीयू ऐड किया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पीएलसी का सीपीयू ऐड किया है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास ये इंटरफेसिंग ओपन हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। अब इस इंटरफेसिंग के अंदर ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी को ओपन करता हूँ मैं। इस पीएलसी के अंदर मेरे को डिजिटल इनपुट आउटपुट या कम्युनिकेशन के मॉड्यूल ऐड करने हैं या एनालॉग इनपुट आउटपुट के कोई मॉड्यूल्स आते हैं जैसे आपको पता होगा एक्सटर्नल, वो मेरे को ऐड करने हैं। तो वो कैसे करूँगा, तो आपको क्या करना है, जो आपका पीएलसी है इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से ये जो फोल्डर यहाँ पे बना आपका पीएलसी का, इसको आपको ओपन कर देना है और यहाँ पे आपको ये जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पे आपको डबल क्लिक कर देनी है। डबल क्लिक आप जैसे ही करोगे तो आपका जो पीएलसी है वो आपका पीएलसी डिवाइस व्यू आ जाएगा आपका। यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन होगी, इस स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देगा ये डिवाइस व्यू ओपन हो रखा है। डिवाइस व्यू का मतलब है कि आपका जो डिवाइस है उसको आप देख रहे हो। अभी मेरा डिवाइस क्या है, मैंने किसको ओपन कर रखा है, पीएलसी को, तो मेरा डिवाइस क्या है, पीएलसी। तो अब जो भी सेटिंग वेटिंग मेरे को करनी है सारी, वो सारी की सारी इस पीएलसी की इस डिवाइस व्यू के अंदर होगी। जितने मॉड्यूल्स मेरे को ऐड करने हैं, मान लीजिए मेरे को कोई इनपुट आउटपुट ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ये हार्डवेयर कैटलॉग दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से ऐड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको दिखाई देगा। सिग्नल बोर्ड ऐड करने हैं, कम्युनिकेशन बोर्ड ऐड करने हैं, बैटरीज, DI, DQ, DI, DQ, AI, AQ, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल, टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स के अंदर आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको जो भी ऐड करना है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल आपको ऐड करना है, पॉइंट टू पॉइंट RS485 के लिए ऐड करना है, ठीक है। बैटरी बोर्ड को ऐड करना है, डिजिटल इनपुट बोर्ड ऐड करना है, 8 का 16 का। अब ये भी सारा क्या है, आपका मॉडल नंबर के ऊपर है। जैसे पॉइंट टू पे है, देखिए आपके पास ये मॉडल है, ये इसकी पूरी डिटेल है, ये आपको साइड में ही मिलेगी आपके मॉड्यूल के, ठीक है। तो आपके पास पूरा जो मॉड्यूल एक रहना चाहिए। मैं आपको अभी यहाँ पे एक डिजिटल इनपुट आउटपुट का बोर्ड ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिया एक डिजिटल इनपुट आउटपुट का, ये 8 डिजिटल इनपुट आउटपुट का 24 वोल्ट का मॉड्यूल है। तो यहाँ पे जो भी मॉडल नंबर मेरे मॉड्यूल के ऊपर लिखा होगा हार्डवेयर के ऊपर, वो मेरे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो भी वो मॉडल होगा, इन दोनों में से कोई एक मॉडल मेरे पास होगा, जो भी मॉडल है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे वो मॉड्यूल जो है वो ऐड हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा डबल क्लिक हो गया मेरे से यहाँ पे, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ये एक अलग विंडो ओपन हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब हम TIA पोर्टल पे काम करते हैं तो इसमें बहुत सारी स्क्रीन रहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से ओपन हो जाती हैं। क्लिक वगैरह का भी कहाँ से क्या कर रहे हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे ये जो पीएलसी आ गया है, इस पीएलसी के साथ मान लीजिए मैं डिजिटल इनपुट जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, 2 नंबर पर मैं जोड़ना चाहता था, 2 नंबर पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया, तो मेरा जो है मॉड्यूल यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही मैं इस पर भी एक और डिजिटल इनपुट आउटपुट का मॉड्यूल जोड़ना चाहता हूँ, या कोई और कम्युनिकेशन का जो भी है वो मैं जोड़ना चाहता हूँ, मैं जोड़ सकता हूँ। अब ये हार्डवेयर ऐड करने का भी एक सीक्वेंस रहता है, उसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना होता है। वो मॉडल से हमें मिल जाता है कि क्या हम कम्युनिकेशन लगा सकते हैं, किधर कहाँ पे क्या लगेगा। वो पर्टिकुलर जो पीएलसी का मॉडल है आपको उससे वो डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे आपको क्या क्या लगने वाला है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल इनपुट DI 8
ठीक है। DQ8 मतलब ये 8 डिजिटल इनपुट है इस मॉड्यूल के अंदर, 8 डिजिटल आउटपुट है और 24 वोल्ट DC का ये मॉड्यूल है। अब मान लीजिए मैं एक और डिजिटल अब मैं 16 का ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 8 का। अभी मैं इस 3 नंबर रैक पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे ये DI16 का है, एक डिजिटल 16 का इनपुट आउटपुट और लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसके 2 मॉडल अवेलेबल है। अब मेरे हार्डवेयर जो मेरे पास एक्चुअल में है मॉड्यूल का, उस हार्डवेयर पे जो भी मॉडल है उस मॉडल को मैं डिट्टो मैच कर लूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद उस मॉडल पे डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये अपने आप हार्डवेयर को आपको ले लेगा। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी PLC के अंदर कोई भी हार्डवेयर ऐड करोगे तो आप उसको पहले तो फिजिकली हार्डवेयर में PLC के साथ अटैच करोगे, उसके बाद वो हार्डवेयर आपको सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगर करना है, फिर उस बैकअप को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको जो PLC है उसके अंदर आपको डाउनलोड कर देना है, तभी वो आपका जो हार्डवेयर है वो डिवाइस है वो काम करेगा, उसके इनपुट आउटपुट आप प्रोग्राम में ले पाओगे, आपको आगे सारा सिस्टम चलेगा। अगर आपने खाली हार्डवेयर के अंदर उसको हार्डवेयर से कनेक्ट कर दिया और TIA पोर्टल के अंदर नहीं कॉन्फ़िगर किया तो आपका नहीं चलेगा। अगर आपने खाली TIA पोर्टल में कॉन्फ़िगर कर दिया और आपने एक्चुअल में हार्डवेयर नहीं लगाया तो आपकी PLC एरर दे देगी, क्योंकि वो जो सब कुछ चेक करेगी, आप यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करोगे उनको सभी के अकॉर्डिंग चेक करेगी। उतने डिवाइसेस उसके साथ अगर जुड़े होंगे वो तभी चलेगी। अगर उसमें से कोई डिवाइस उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ तो आपको हार्डवेयर फॉल्ट मिल जाएगा, आपको वो डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी जो PLC है वो एरर मोड से बाहर आएगी। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब ये था डिवाइस व्यू के अंदर कि डिवाइस व्यू के अंदर जाके हमें कोई भी अपने इनपुट आउटपुट लगाने हैं वो सारे के सारे हम लगा सकते हैं। इसकी लिमिट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। इसके अंदर मैक्सिमम आप इस तरफ 9 और इस तरफ 3 मॉड्यूल्स आप ऐड कर सकते हो। तो ये था डिवाइस व्यू। डिवाइस व्यू के अंदर जाके मैं PLC के अंदर जो भी हार्डवेयर है मेरे को मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। अब आ जाता है यहाँ पे नेटवर्क व्यू, इसको देखते हैं थोड़ा सा। नेटवर्क व्यू पे देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरी जो PLC है उसके साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी होंगी, देखिए अभी मैंने PLC के साथ यहाँ पे एक HMI को जोड़ा था, HMI को कॉन्फ़िगर किया था। तो नेटवर्क व्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे पूरा का पूरा इसने एक नेटवर्क दिखा दिया कि ये जो PLC है इसके साथ कौन से डिवाइस ऐड है। ठीक है, अब जो डिवाइस व्यू में दिखा रहा था, डिवाइस व्यू में दिखा रहा है आपको PLC के हार्डवेयर कि PLC के साथ आपके इनबिल्ट सिस्टम क्या है, PLC के डिजिटल इनपुट कम्युनिकेशन वोम्युनिकेशन क्या क्या PLC के हार्डवेयर की बात हो रही है। अब नेटवर्क व्यू में जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये बताएगा कि आपकी जो PLC है उसके साथ कौन से और दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, कि आपकी कोई HMI कनेक्ट है वो दिखेगी आपको यहाँ पे, आपकी कोई सर्वो ड्राइव कनेक्ट होगी वो दिखेगी, आपकी कोई VFD कनेक्ट होगी वो दिखेगी, आपको कोई सेंसर कम्युनिकेशन पे होगा आपको वो दिखेगा। तो नेटवर्क व्यू के अंदर आपका पूरे का पूरा जो है वो नेटवर्क आ जाएगा, जो जो चीज़ें आपकी उस मशीन में आपने ऐड कर रखी होंगी वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए PLC दिखाई दे रहा है 1214C, यही मॉडल था HMI, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की केबल से ये आपको दिखा रहा है PNIE मतलब कि प्रोफीनेट। ये क्या है, प्रोफीनेट मतलब ये आपका ग्रीन कलर का जो रहता है केबल का सिंबल सीमेंस के अंदर वो प्रोफीनेट का रहता है कि ये आपकी जो PLC और HMI है ये आपस में जुड़ी हुई है, प्रोफीनेट के थ्रू जुड़ी हुई है। तो ये था सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरफेसिंग। आपको यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट करना है। जब आप HMI को कॉन्फ़िगर करोगे, जो मैंने ऐड डिवाइस करके दिखाया था, ये ऑटोमेटिकली अपना कनेक्ट हो जाएगा। जैसे जब मैंने वहाँ पे प्रोफीनेट को क्लिक करके ओके किया था तो ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब आपको फील्ड के अंदर सिर्फ इतना करना है कि आपकी जो HMI है और आपकी जो PLC है उसको आपको ईथरनेट वाली केबल आती है या जो प्रोफीनेट वाली सीमेंस की केबल रहती है वो दोनों सेम ही रहती हैं, उस केबल की सहायता से इनको कनेक्ट कर देना है कि आपकी जो केबल है वो PLC से HMI पे हार्ड में भी कनेक्ट हो जाए। ये है आपके सॉफ्टवेयर के कनेक्शन। सॉफ्टवेयर में इस तरीके से कनेक्शन है। हमने PLC और HMI को बता दिया। ये बैकअप जब PLC में डाल देंगे तो PLC को समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ एक ये HMI कनेक्ट है। HMI के अंदर जब उसका बैकअप डाल देंगे तो HMI को ये चीज़ आ जाएगी, HMI के अंदर ये चीज़ स्टोर हो जाएगी कि उसके साथ एक PLC कनेक्ट है, CPU 1214C उसका CPU है, ये उसके साथ PLC कनेक्ट है। तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, आपका जो है कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो नेटवर्क व्यू के अंदर आपको सारे के सारे आपके डिवाइसेस दिखाई देंगे। ऐसे ही जब आप टोपोलॉजी व्यू में जाओगे तो टोपोलॉजी व्यू के अंदर आपको एक टोपोलॉजी बताएगा कि आपने जो नेटवर्क बनाया है उस नेटवर्क का टोपोलॉजी क्या है। जैसे अलग अलग टोपोलॉजी आपने पढ़े होंगे, आते हैं लैन के अंदर बनते हैं, स्टार रिंग, अलग अलग जो टोपोलॉजी बनते हैं वो टोपोलॉजी जो भी बनेगा आपका टोपोलॉजी व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये था न्यू डिवाइस ऐड करने के बारे में, PLC के साथ कनेक्ट करने के बारे में, कैसे आप करोगे वो सारा कुछ इसके अंदर मैंने आपको बताया। प्रोजेक्ट व्यू से पोर्टल व्यू से कैसे करोगे। अब मैंने कर दिया इसको सेव। अब
अगला जो इसके अंदर ऑप्शन है वो है ऑनलाइन और डायग्नोस्टिक का। आप इधर जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नीचे ये ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक। आप ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये आपको लेके चला जाएगा कि आप किस पीएलसी से कनेक्ट करना चाहते हो। जिस भी पीएलसी से आपका जो हार्डवेयर के अंदर पीएलसी कनेक्ट है उस पीएलसी के अंदर आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करोगे। जो भी आपका कम्युनिकेशन का मेथड होगा, जैसे मेरे को ऑनलाइन डायग्नोस्टिक करना है, अभी जो पीएलसी लगी हुई है, ये जैसे पीएलसी लगी हुई है, इस पीएलसी को मैं अपने लैपटॉप से इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ और चेक करना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या एरर आ रहा है या अलार्म आ रहा है, ठीक है। या मैं ऑनलाइन जाके इसको देखना चाहता हूँ, मॉनिटर करना चाहता हूँ कि क्या अभी जो प्रोग्राम है मेरा क्या स्टेटस उसका चल रहा है, क्या एग्जीक्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए आप, अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आप ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक पे जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी इंटरफेसिंग होगा, मेथड होगा, उसको आप सारा कुछ सेट करोगे। जैसे प्रोफीनेट पे भी सिलेक्ट करना है, मैं प्रोफीनेट पे इसको कम्युनिकेट करूंगा तो PNIE सिलेक्ट कर दूंगा, या जो भी प्रोफीबस का होगा या जो भी आपका मेथड है कम्युनिकेशन का आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि कैसे हार्डवेयर के साथ एक्चुअल में कनेक्ट करते हैं। हार्डवेयर को कनेक्ट करके मैं उसके अंदर आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या इसके अंदर होता है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ समझ लो, यहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल डाल देनी है, डिवाइस का IP नंबर वगैरह डाल देना है और ये जो गो ऑनलाइन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, अगर आपका सारा कुछ सही हुआ, IP एड्रेस सही हुआ, आपका कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ सही हुआ और आपकी केबल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हुई तो आपका जो HMI है वो PLC के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए मैं ऑनलाइन जा चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को मेरे PLC का जो स्टेटस है वो दिखाई दे रहा है, रन स्टॉप जो भी है वो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से मैं स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही स्टॉप वाला क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा आर यू वांट टू चेंज द CPU टू स्टॉप मोड, इसको ओके कर दूंगा तो CPU जो है मेरा स्टॉप मोड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपना जो लैपटॉप है उसको PLC के साथ ऑनलाइन कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मेरा बैकअप सेम हुआ कि जो मेरा ये प्रोजेक्ट है, अभी ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, अभी इसके अंदर जो प्रोग्राम है या जो डिवाइसेस है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे मैंने एक ये PLC ऐड कर रखी है, ये HMI ऐड कर रखी है। अगर ये बैकअप मैंने PLC के अंदर राइट कर रखा है तो यहाँ पे ये जो स्टेटस आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको ग्रीन मिलेंगे। अगर ये आपका मैच नहीं कर रहा, आपका डिफरेंट है, तो आपको ये इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, ये जो आपने ओपन कर रखा है और आपकी जो PLC अभी ऑनलाइन कनेक्ट है, उन दोनों के अंदर जो आपकी डिटेल है वो मिसमैच है, आपकी डिटेल सेम नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको सावधान हो जाना है। अगर आप किसी मशीन पे काम कर रहे हो और आपकी वो मशीन चल रही है, पहले से वो चल रही है और आपके पास एक बैकअप है, आप उस बैकअप से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपको सावधान हो जाना है। आपको समझ जाना है कि मशीन के अंदर जो प्रोग्राम है और आपके पास जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट है, आपको उसके अंदर कलाकारी नहीं करनी, आपको कनेक्ट नहीं करना है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नई PLC आपने लगा रखी है, नई मशीन में प्रोग्राम कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अभी प्रोग्राम बनाना है तो आप ही हो उसका सब कुछ करता धरता, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो प्रोग्राम है अभी PLC के अंदर राइट कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को PLC के अंदर राइट करूंगा, आप देखना ये जो है ये ग्रीन हो जाएगा सारे का सारा स्टेटस। तो पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन को जो मैंने PLC के अंदर हार्डवेयर वगैरह ऐड किए थे, इस वजह से ये हो रखा है। ये किस वजह से हो रखा है देखिए, क्योंकि मैंने जो 2 इनपुट मॉड्यूल ऐड किए थे ना, वो अभी मेरी PLC के अंदर सेव नहीं है। तो मैं पहले ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको सेव करता हूँ PLC में। उसके बाद आप देखना ये जो है मेरा ये जो स्टेटस है ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो इसको मेरे को PLC के अंदर राइट करने के लिए मैं इसको पहले ऑफलाइन जाता हूँ, यहाँ पे डिवाइस पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से गो ऑफलाइन पे मैं पहले ऑफलाइन जाता हूँ। ऑफलाइन जाने के बाद ये जो प्रोग्राम है मैं इसको कंपाइल करता हूँ। आपको जब भी PLC के अंदर प्रोग्राम को राइट करना है उसको कंपाइल करना है। कंपाइल से क्या होता है देखिए, अगर आपका कुछ एरर है, आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, या आपने जो डिवाइसेस ऐड किए हैं या जो आपका प्रोग्राम है उसके अंदर पूरा नहीं बना है, तो वो आपके एरर वार्निंग्स जो है वो सारे आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि PLC के अंदर जो प्रोग्राम राइट होगा, जब आपका सब कुछ ठीक होगा तभी आपका प्रोग्राम राइट होगा। अगर प्रोग्राम के अंदर आपके कुछ एरर है, आपने ऐसा काम कर दिया जो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, या कोई रंग वगैरह आपने PLC के अंदर ऐसे छोड़ दी है, ओपन छोड़ दिया है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो राइट नहीं हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको करेक्ट करके ही PLC के अंदर राइट करना है। तो वो कंपाइल जब आप करोगे तो आपको
आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे 0 एरर है और 1 वार्निंग है। वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट एरर है तो आपको एरर रिजोल्व करना पड़ेगा और उसी के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो राइट होगा, नहीं तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो राइट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक वार्निंग है इसमें, पीएलसी डज नॉट कंटेन ए कॉन्फ़िगर्ड प्रोटेक्शन लेवल। प्रोटेक्शन लेवल क्या है? पासवर्ड से रिलेटेड है, वो जो भी और आगे मैं डिवाइस की सेटिंग आपको बताऊंगा, डिवाइस सेटिंग को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे ये डाउनलोड टू डिवाइस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे अलग अलग ये बता रहा है कि इसके अंदर ये सिंक्रोनाइज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और इसको नो एक्शन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप ऑल, कि सभी मॉड्यूल को स्टॉप करे। पीएलसी के अंदर जब भी आपको प्रोग्राम राइट करना है तो आपको स्टॉप करके करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आपको स्टॉप ऑल कर देना है मॉड्यूल को, क्योंकि पीएलसी के अंदर चलते हैं हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो कई बार जो प्रोग्राम है हमारा वो माल फंक्शन कर जाता है, प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, या हार्डवेयर वगैरह की जो डिटेल है वो सेव नहीं हो पाती और हमें एरर देखने को मिल जाते हैं। या पीएलसी के प्रोग्राम में चेक करते हैं तो दिखता है कि सब कुछ कनेक्ट है, हार्डवेयर में भी कनेक्ट है, बट वो काम नहीं कर रहा होता। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, इस तरीके की परेशानी से हमें हमेशा एक गुड प्रैक्टिस रहती है कि पीएलसी को आप पहले स्टॉप मोड में कर लो, चाहे वो किसी भी मेक की पीएलसी हो, किसी भी सिस्टम पे आप काम कर रहे हो उसको आप स्टॉप मोड में करो, उसके बाद उसके अंदर आप प्रोग्राम को राइट करो। तो यहाँ पे आपको स्टॉप ऑल करने के बाद यहाँ पे जो लोड वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है अभी जो मैंने बनाया था, वो सारे का सारा हमारा पीएलसी के अंदर चला जाएगा। अब उसके बाद आपके सामने एक ये स्क्रीन आएगी, इसके अंदर ये स्टार्ट मॉड्यूल है, आपको यहाँ पे स्टार्ट मॉड्यूल रखना है। अगर आप स्टार्ट मॉड्यूल रखोगे तो जैसे आप फिनिश का बटन दबाओगे आपका जो पीएलसी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन मोड में चला जाएगा। अगर आप नो एक्शन रखोगे तो आपका वो रन मोड में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेरे को स्टार्ट मॉड्यूल को रखना है। रन मोड में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी पीछे स्टॉप करके आया हूँ, अभी स्टॉप ऑल कर दिए थे ना सारे ऑप्शन, तो इसलिए सारे मॉड्यूल्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। नो एक्शन करूंगा तो लास्ट वाला जो एक्शन स्टॉप था वही एग्जीक्यूट रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट मॉड्यूल करके इस पे फिनिश पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो काम है वो पूरे का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। अब इस स्क्रीन को नीचे करता हूं और अब फिर से ऑनलाइन पे जाता हूं। यहाँ पे ये जो गो ऑनलाइन वाला बटन है इस पे आप क्लिक करोगे तो आप पीएलसी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे ऑनलाइन डायग्नोस्टिक भी कर सकते हो, बट ये शॉर्टकट दिया है, इजिली रहता है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी देखिए पहले आपके ये 2 ग्रीन टिक आ रहे थे, बट यहाँ पे क्या आ रहा था? ऑरेंज कलर का आ रहा था। अभी ये भी सारा आपका क्या आ चुका है? ग्रीन आ चुका है। तो अभी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है और जो पीएलसी के अंदर इंफॉर्मेशन है वो मेरा सब कुछ रेडी है। यहाँ पे देखिए आपको टिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टिक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। अगर यहाँ पे टिक नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हेल्दी नहीं होंगे, कोई एरर होगा। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन या डायग्नोस्टिक वाली जो विंडो है इसमें जाके आप चेक करोगे तो आपको वो एरर भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको वो एरर दिखाई देगा, उसके बाद जो भी आ रहा होगा, अगर कोई अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर कुछ एरर आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे उसका एरर मिल जाएगा। यहाँ पे डायग्नोस्टिक स्टेटस पे क्लिक करके अभी देखिए मॉड्यूल एग्जिट ओके आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप जो डायग्नोस्टिक से रिलेटेड डिस्प्ले हैं, अलार्म वगैरह आपके पीएलसी के कोई आ रहे हैं, आपने प्रोग्राम को इंस्टॉल किया, बैकअप को डाला तो आपको कुछ आ रहा है तो आप यहाँ से वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डायग्नोस्टिक बफर से रिलेटेड कि आपका बफर बन जाता है कि क्या अगर कुछ आपका है। ठीक है, साइकिल टाइम से रिलेटेड कि आपका साइकिल टाइम क्या चल रहा है वो आप मॉनिटर कर सकते हो यहाँ पे। तो पीएलसी का जो साइकिल टाइम होता है वो विद इन मिली सेकेंड होता है और 1 सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड हमारे रहते हैं। तो अभी देखिए जो इसका शॉर्टेस्ट साइकिल चल रहा है वो 1 मिली सेकेंड चल रहा है। तो आप देख लीजिए ये 1 सेकेंड के 1000वें हिस्से के अंदर प्रोग्राम को स्कैन कर देता है। तो काफ़ी ये फास्ट सिस्टम रहता है। मेमोरी से आपको मेमोरी की डिटेल आपकी मिल जाएगी कि आपकी वर्क मेमोरी कितनी है, लोड मेमोरी कितनी है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोफिनेट इंटरफेस से आपका ईथरनेट जो प्रोफिनेट पे हमने सेट किया था उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी, नेटवर्क कनेक्शन वगैरह की। ठीक है, आईपी एड्रेस वगैरह। ठीक है, कम्युनिकेशन डायग्नोस्टिक अगर आपको करना है तो वो आपका सारा यहाँ से हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल आपके पास बेसिक यहाँ से मिल जाएगी आपको ऑनलाइन या डायग्नोस्टिक के अंदर जाके आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ऑनलाइन और डायग्नोस्टिक का कि कैसे आप ऑनलाइन और डायग्नोस्टिक आप इसके अंदर चेक कर सकते हो, पीएलसी के अंदर अपना जा सकते हो। अब इसके अंदर अगली चीज़ों को देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है। अब एक नए पीएलसी को ऐड करना हम समझ चुके हैं, नेटवर्क व्यू, टोपोलॉजी व्यू, डिवाइस व्यू क्या है, कैसे इसके अंदर इनपुट आउटपुट लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए प्रोग्राम बनाने के लिए
आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर। ये जो प्रोग्राम ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रोग्राम ब्लॉक पे आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आपके पास ओपन हो जाएंगे। अब उसके बाद आपको दिखाई देगा OB1। देखिए सीमेंस के अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं, पिछले वीडियो के अंदर मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो OB1 क्या होता है, हमारा मेन ब्लॉक रहता है, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हमारा एग्जीक्यूशन OB1 के अंदर होता है। और इसके अंदर FC, FB, DB और भी चीज़ें रहती हैं, वो मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो आप जाके एक बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे अब उनका प्रैक्टिकल तो होगा ही, FC, FB को कैसे OB में कॉल करते हैं, क्या उनका फंक्शन रहता है, वो चीज़ अभी हम आगे देखेंगे। थ्योरेटिकल कंसेप्ट चाहिए तो वो पार्ट आप देख लीजिए, वो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो वीडियो हमारा यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए मेरे को मेन OB पे मैं क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये जो प्रोग्राम की विंडो है लैडर वाली, ये विंडो मेरी ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो के ओपन होने के बाद मेरे को कोई भी प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए मेरे को एक इनपुट से एक आउटपुट को ऑन करना है और एक टाइमर लगाना है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम अभी मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस रंग पे इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये जो NO का ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोग्राम पे चेंज किया, यहाँ पे जो ग्रीन का स्टेटस था, अभी मैं ऑनलाइन ही वर्क कर रहा हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं गया, बट गुड प्रैक्टिस ये रहती है कि जब भी आप प्रोग्राम बनाओ ऑफलाइन चले जाओ, यहाँ से गो ऑफलाइन से उसके बाद आप करो। मेरे को आपको समझाना था इसलिए मैं इसको ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोग्राम में चेंज किया तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑरेंज, और जो मेन चेंज है वो प्रोग्राम ब्लॉक में किया, इस तरीके का आइकन आ चुका है। तो आप PLC से कनेक्ट करते हो तो आपको जहाँ पे भी जो जो चेंजेस मिलेंगे इस तरीके से हो जाएगा। आपको सावधान हो जाना है एक बार कि वो चेंजेस एक्चुअल में हो आपके लिए सही हैं या कुछ ऐसे ही हो रखा है मामला गड़बड़, आप उसको डाउनलोड कर दो तो आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है पता चल रहा है कि वो भी बिल्कुल बंद हो जाए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक करके इस पर आगे बढ़ना है। तो मैंने प्रोग्राम के अंदर जैसे ही चेंज किया, एक NO भी डाला, देखिए सिर्फ अभी मैंने NO डाला है, कोई एड्रेस भी नहीं दिया, तो यहाँ पे ये सारा सिस्टम बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोग्राम है और जिस PLC के साथ मैं ऑनलाइन कनेक्ट हूँ वो उस PLC का प्रोग्राम और इस जो PLC के अंदर प्रोग्राम है वो डिफरेंट है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ऑफलाइन जाता हूँ, ठीक है। जब मैं डाउनलोड करूँगा तो सारे फिर से ग्रीन हो जाएंगे। अभी यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं एक बिट लेता हूँ, ठीक है, एक इनपुट लेता हूँ M0.1, ठीक है। M0.1 लेने के बाद यहाँ पे नीचे टैग 1 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अगर इसको नाम देना है M0.1, मान लीजिए मेरे को इसको नाम देना है स्टार्ट, कि मेरे इस एक इनपुट से मैं एक आउटपुट को स्टार्ट करूँगा Q0.1 और उस Q0.1 से मेरी कोई मोटर चलेगी। मतलब मेरे पास एक स्टार्ट इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये गलत हो गया क्योंकि मेरे से डॉट की बजाय कोमा यहाँ पे लग गया। Q0.1 मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ, Q0.1 आउटपुट सॉरी, और यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे Q0.1 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इनपुट लिया, इस एक इनपुट की सहायता से मैंने एक आउटपुट ऑन किया, इस आउटपुट से मेरी एक मोटर चलेगी। और प्रोग्राम अभी मैं ये बनाऊंगा कि मैंने एक इनपुट दिया, इनपुट से मेरा एक मोटर ऑन होगा, उस मोटर ऑन होने के बाद मेरा एक टाइम डिले आएगा, एक टाइमर चलेगा, और उस टाइमर के बाद मेरी एक दूसरी आउटपुट ऑन हो जाएगी, उससे मेरी एक दूसरी मोटर चलेगी। तो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे हम बनाएंगे और एक स्टॉप बटन लगाएंगे कि जब मैं स्टॉप करूं तो दोनों मोटर एक साथ स्टॉप हो जाएं। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए NO लिया था यहाँ से, तो NO लगा दिया यहाँ पे, फिर मैंने NO के बाद यहाँ पे सिलेक्ट किया और इस कोयल को लिया और कोयल का एड्रेस डाला Q0.1, तो मेरे पास यहाँ पे कोयल लग गया। क्योंकि सीमेंस की PLC में जो इनपुट रहती हैं वो I से रहती हैं और जो आउटपुट रहती हैं वो Q से रहती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इंटरनल मेमोरी बिट ले रहा हूँ इसी को चलाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो इनपुट मैंने M0.1 लिया, आउटपुट में मैंने Q0.1 लिया। अगर आपको फील्ड से इनपुट देना है तो आप यहाँ पे M की जगह I लोगे, I0.1, I0.2, 0.3 जो भी आप लेना चाहते हो, उस पर कोई पुश बटन सेलेक्टर से जो भी आप डिवाइस लगाना चाहते हो वो लगा के अपना आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इस आउटपुट से एक टाइमर को चलाना है। और टाइमर चलाने से पहले मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पर ना कमेंट लिखना चाहता हूँ, नाम लिखना चाहता हूँ कि टैग से तो मेरे को पता नहीं चलेगा टैग 1 क्या है, टैग 2 क्या है, मैं डिटेल देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे जो PLC टैग है इसमें आप जाके सारा काम कर सकते हो, ठीक है। PLC टैग में आप जाओगे और यहाँ पे ऐड न्यू टैग टेबल, यहाँ पे ये जो PLC टैग देखिए, इसको PLC टैग को मैंने ओपन किया। PLC टैग में शो ऑल टैग्स, ऐड ए न्यू टैग टेबल और डिफॉल्ट टैग टेबल। अगर आप कोई नई टैग टेबल ऐड करना चाहते हो कि मान लीजिए आप इनपुट आउटपुट के अलग अलग टैग टेबल बनाना चाहते हो, ठीक है। टैग टेबल बेसिकली क्या है कि आपके IO के नाम आ जाएंगे। टैग के अंदर हम टैगिंग कर देते हैं, इनपुट और आउटपुट की टैगिंग, मतलब उनको नाम दे देते हैं कि मेरे ये
इनपुट हैं इनके ये नाम रहेंगे, ये आउटपुट हैं ये नाम रहेंगे। तो मान लीजिए आप चाहते हो कि आपकी इनपुट के लिए अलग से टेबल रहे, मैं इनपुट एक ही जगह पे लिखना चाहता हूँ, तो ऐड न्यू टैग टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैग टेबल 1 आपकी जनरेट हो जाएगी। ऐसे ही आप चाहते हो कि आउटपुट के लिए मैं चाहता हूँ एक और रहे, तो इस पर डबल क्लिक करोगे तो टैग टेबल 2 यहाँ पे आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, राइट क्लिक करके आप इसके अंदर इसको रीनेम वगैरह कर सकते हो, यहाँ से आप रीनेम करके लिख सकते हो इनपुट। तो ये आपकी जो टैग टेबल है इसमें आप अपनी इनपुट की लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको मान लीजिए आउटपुट के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करके आउटपुट यहाँ पे लिख दूंगा। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस के हिसाब से अगर आप अलग अलग जो भी आपको लगता है कि यार मेरे को ऐसे दिखना है, ऐसे बनाना है, आप नई टैग टेबल बना के यहाँ पे डिवाइस के लिए कमेंट लिख सकते हो इस टेबल में, वही कमेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट को यूज़ करता हूँ, अगर आपको बनानी है तो आप उसमें नई में भी बना सकते हो जाके। अभी देखिए जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट पे किया तो मेरे पास टैग 1 टैग 2 आ गया। टैग 1 क्या है M0.1, टैग 2 क्या है Q0.1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया था मैंने इसमें M0.1 पे मैंने कोई कमेंट नहीं लिखा था, कोई टैग नहीं दिया था, तो अपने आप टैग 1 सिस्टम जनरेट कर देता है। ऐसे ही Q0.1 के लिए भी मैंने नहीं लिखा था कुछ भी, तो इसने टैग 2 सिस्टम ने अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। बट अब मैं इनके नाम लिखना चाहता हूँ, तो मेरे को जो नाम लिखने हैं, सॉरी इसके अंदर यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट टैग टेबल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको अपने नाम को चेंज कर सकता हूँ। तो M0.1 को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट का नाम दे देता हूँ कि यहाँ से मेरा क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, Q0.1 यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैं मोटर 1। ठीक है, मोटर 1 ये मेरी पहली मोटर है जो मेरी चलेगी। ठीक है, ऐसे ही मेरे को एक और टैग ऐड करना है जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक दूसरी मोटर को चलाऊंगा। तो मोटर 2 के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, एक नाम लिख देता हूँ मोटर 2। और मोटर 2 के लिए यहाँ पे डेटा टाइप इसने बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप Q0.1 के बाद अगला नंबर उठा लिया Q0.2। अगर आप इसको 0.2 ना देके 0.3 कुछ और देना चाहते हो, कुछ और एड्रेस लिखना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलर आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ Q0.3, तो Q0.3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इसको Q0.2 ही कर देता हूँ कि हम सीक्वेंस से ही ले लेंगे। जब भी इनपुट आउटपुट यूज़ करना है तो एक सीक्वेंस में यूज़ करने हैं, नहीं तो प्रोग्राम बनाने के बाद कन्फ्यूजन हो जाता है। जब बहुत सारे यूज़ कर लेते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता कि यार कौन सा स्पेयर में है, पहले कौन सा लगा लिया था, कौन सा हट गया था। तो एक सीक्वेंस में यूज़ करते रहेंगे और टैग लिखते चलेंगे। पहले टैग लिख लेंगे तो ईजी होगी प्रोग्रामिंग में। कैसी होगी वो मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके बाद एक लेता हूँ स्टॉप, कि मेरे को स्टॉप मैं जहाँ से करूँगा, तो ये 4 इनपुट मैं लेता हूँ। यहाँ पे स्टॉप के लिए भी जैसे Q आ गया, स्टॉप मैं करूँगा M0.2 से, तो मैं M0.2 को यहाँ पे दे देता हूँ स्टॉप। आपको ये परसेंटेज नहीं लिखना, आपको सिर्फ अपना एड्रेस डालना है, परसेंटेज सिस्टम अपने आप ऐड कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद ये मैंने टैग टेबल को बना दिया। टैग टेबल बनाने के बाद मैं मेन OB के अंदर जाता हूँ। मेन OB में जाने के बाद अब मेरे को इसको होल्डिंग देनी है। ये जो मोटर है कि मैं जब इस बटन को प्रेस करूँ स्टार्ट को, ये जो Q0.1 है ये ऑन हो जाए, तो मेरे को नीचे से एक ब्रांच कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्रांच कनेक्ट करने के लिए ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन पे आपको क्लिक करना है और ये जो ब्रांच का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो नीचे आपकी ब्रांच आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल लाइन है आपकी ये सिलेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर एक ब्रांच को इस ब्रांच को क्लिक करना है, तो आपकी ब्रांच कनेक्ट हो जाएगी। अब मेरे को इसको होल्डिंग देने के लिए इसी के NO से होल्डिंग देनी पड़ेगी, तो यहाँ से ये जो NO है इसको सिलेक्ट करूंगा। तो Q0.1 को होल्डिंग देने के लिए यहाँ पे इसके नीचे Q0.1 का ही NO जो मैं लगा दूंगा। अब देखिए मैंने पहले क्या टाइप किया था, Q0.1 का NO, और यहाँ पे टैग लिखे हुए थे, स्टार्ट टैग 1 टैग 2 लिखे हुए थे। अब मैंने स्टार्ट स्टॉप मोटर 1 लिख दिया, तो वो नाम लिख के आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये जो लिस्ट है मैं चाहे तो यहाँ पे टाइप कर दूं जो भी मेरे को लगाना है इनपुट, या फिर इस लिस्ट पे क्लिक कर दूं। इस लिस्ट को क्लिक करूंगा तो टैग टेबल के अंदर जितने भी मैं लिख के आया हूँ अपने टैग, वो सारी टैग टेबल मेरी यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, तो अभी मेरे को NO किसका लगाना है, Q0.1 का ही लगाना है। मैंने NO सेलेक्ट किया और Q0.1 पे यहाँ क्लिक कर दूंगा तो देखिए NO लग गया। तो यहाँ पे नाम लिख देने से, टैगिंग से ना बहुत आसान हो जाता है प्रोग्राम बनाना। आप एक बार टैग डिसाइड कर लो अपने कि ये टैग है, बस आपको जस्ट फिर क्लिक 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 करते जाना है और पूरा आपका प्रोग्राम बन जाएगा। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। उसके बाद अगर आपको ये ब्रांच को क्लोज करना है तो आप यहाँ से ब्रांच को क्लोज कर सकते हो। ये ब्रांच क्लोज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मेरे को एक स्टॉप बटन लगाना है। मेरे को क्या लगाना है,
स्टॉप बटन लगाना है इसको बंद करने के लिए। तो स्टॉप बटन लगाने के लिए क्या, एनसी लूँगा। ये मैंने एनसी लिया तो यहाँ पे एक एनसी आ गया और यहाँ पे एनसी पे फिर से मैंने क्लिक किया तो इस पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा था उस पर क्लिक किया तो ये विंडो आई तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मेरे को स्टॉप करना है, इस स्टॉप वाले पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए स्टॉप का एनसी लग गया। तो एक ये छोटा सा प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक इनपुट दिया, एक इनपुट से मेरा एक आउटपुट ऑन हो गया और एक इस इनपुट से मैंने इस आउटपुट को बंद कर दिया। तो पहले इसी को चला के देखते हैं कि एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने का कैसे प्रोग्राम बनता है, कैसे रहता है। अब पीएलसी में डालने से पहले क्या करना है डियर, कंपाइल करना है। तो यहाँ पे ऊपर जाओगे, यहाँ पे आपको एक कंपाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। अभी देखिए जो प्रोग्राम पूरा कंपाइल हुआ है, 0 एरर 0 वार्निंग आए हैं, इस स्क्रीन को क्लोज कर देना है। अगर कंपाइल का आपका कोई एरर आएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने कंपाइल किया, आपका एरर आ रहा है बट आपको दिख नहीं रहा, वो इस वजह से होता है कि ये जो विंडो है ना ये नीचे मिनिमाइज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये अप एरो का निशान दिखाई दे रहा होगा। अगर ये विंडो नहीं आ रही तो आप नीचे यहाँ पे अप एरो पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी पूरी की पूरी कंपाइल की डिटेल की, ठीक है। और इसको डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे तो नीचे कोलैप्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब मैंने इसको कंपाइल कर लिया, कोई एरर नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड टू पीएलसी, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड टू पीएलसी पे आपको सब कुछ ये रखना है, डाउनलोड और लोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लोड वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर सक्सेसफुली डाउनलोड होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा मेन वाज लोडेड सक्सेसफुली, लोडिंग कंप्लीट, 0 एरर 0 वार्निंग। अगर कोई एरर आएगा, कोई वार्निंग आएगी तो आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। किस पीएलसी में ऐड हुआ, किस आईपी एड्रेस में ऐड हुआ वो आपका यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब इसको मैं डाउन कर दूंगा और यहाँ पे अब देखिए मैंने प्रोग्राम तो राइट कर दिया बट मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं गया। अब मेरे को गो ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ग्रीन ग्रीन आ चुका है। मेरी पीएलसी जो इस सिस्टम के अंदर जो है प्रोजेक्ट है इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब मेरे को देखिए आप कहोगे कि सर ऑनलाइन तो आ गया बट इस प्रोग्राम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा एग्जीक्यूशन होता हुआ। वो दिखेगा यहाँ से मॉनिटर ऑन ऑफ से। ये जो चश्मा पहन के भाई बैठा है इस पर अगर आप क्लिक करोगे मॉनिटर ऑन ऑफ यहाँ पे ये, तो आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग दिखाई देगी। ये जो ब्लू दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि रंग एग्जीक्यूट नहीं है। जो ग्रीन है मतलब यहाँ तक सप्लाई आ रही है, आगे नहीं जा रही है। ये बटन जैसे ऑन होगा ये सप्लाई आगे निकल जाएगी। आगे क्यों निकल जाएगी, क्योंकि ये एनसी है, यहाँ पे देखिए ग्रीन है। तो ग्रीन का मतलब है कि आपकी जो सप्लाई है वो आगे जाएगी, आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। टूटा हुआ जो दिखाई दे रहा है ब्लू के अंदर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो इसको ऑन करने के लिए मेरे को इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे जाऊंगा और मॉडिफाई टू 1 कर दूंगा। जैसे ही मॉडिफाई टू 1 करूंगा यहाँ से सप्लाई निकला और यहाँ से होता हुआ इस पे पहुंचा। ये मेरा Q0 पॉइंट ऑन हो गया। Q0 पॉइंट की कोयल ऑन हुई तो इसका यहाँ पे नीचे NO लगा हुआ था, ये NO भी मेरा ऑन हो गया और यहाँ से मेरी सप्लाई चली गई। अब इसको मैं मॉडिफाई टू 0 कर दूंगा तो अभी देखिए यहाँ से सप्लाई कट चुकी है बट फिर भी जो मेरी आउटपुट है वो ऑन है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको होल्डिंग दे दिया, नीचे से एक पैरेलल NO कनेक्ट कर दिया और यहाँ से ये मेरी जो आउटपुट है वो ऑन हो चुकी है। अब मेरे को बंद करना है तो ये जो स्टॉप बटन है इस एनसी को मैं हाई कर दूंगा। तो हाई कर दूंगा तो ये सप्लाई जो मेरी यहाँ से इस रंग के थ्रू जा रही है कट जाएगी तो ये जो मेरी आउटपुट है वो बंद हो जाएगी। तो इसको मैं ऑन करने के लिए एक बार मॉडिफाई टू 1 करता हूँ और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने मॉडिफाई टू 1 किया ये सप्लाई इसने यहाँ से जो जा रही थी वो कट हो गई और जो मेरी आउटपुट है वो मेरी बंद हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जो मेरी आउटपुट है वो बंद हो चुकी है। मॉडिफाई 0 करके मैंने फिर से इसको एनसी कर दिया। मॉडिफाई टू 1 इसको किया था तो इसको एनसी से NO किया, इसको मॉडिफाई 1 किया तो ओपन से क्लोज किया, इसको क्लोज से ओपन किया और फिर दोबारा से मैंने 0 करके जो ओपन था उसको ओपन कर दिया और जो क्लोज था उसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से एक इनपुट की सहायता से मैंने एक आउटपुट को ऑन किया और एक दूसरी इनपुट की सहायता से एक जो मेरी मोटर थी उसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से बेसिक जो प्रोग्राम है हम सीमेंस के अंदर डालते हैं, TIA पोर्टल के अंदर पीएलसी को ऐड करते हैं और जो अपना प्रोग्राम है वो बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको सेव कर दूंगा तो ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे का सारा सेव हो जाएगा। अगर इसको बिना सेव किए ही मैं बंद कर दूंगा तो जो भी डिटेल है वो हमारी कुछ भी सेव नहीं होगी, प्रोग्राम के अंदर वो कुछ भी मेरे को नहीं मिलेगा। तो ये था प्रोग्राम बनाने का। अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा और बताता हूँ आगे की टाइमर वगैरह कैसे लगाते हैं और उसके बाद फिर आगे और दूसरे जो फंक्शन है उन फंक्शनों को देखेंगे कि और क्या क्या फंक्शन हमें TIA पोर्टल के अंदर मिलते हैं, कैसे आईपी एड्रेस वगैरह पीएलसी का सेट करते हैं। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे जो है मेन प्रोग्राम वगैरह है उसी को देख रहे हैं, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए।
तो आगे काम करने के लिए फिर से मैं ऑफलाइन जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को जो लॉजिक हमने डिसाइड किया था बनाना, वो ये डिसाइड किया था कि एक इनपुट है, इनपुट की सहायता से एक मोटर ऑन होगी और एक स्टॉप बटन होगा। जब ये मोटर 1 ऑन हो जाएगी तो इसके बाद टाइम डिले आएगा, 10 सेकेंड का टाइम डिले आएगा और उसके बाद मेरी दूसरी मोटर ऑन होगी। तो अब मेरे को दूसरी मोटर ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टाइमर लगाना पड़ेगा। और टाइमर मेरा किससे चलेगा, मोटर 1 से चलेगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक की कंडीशन क्या है, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट ऑन हुआ। आउटपुट ऑन होने के बाद, मतलब आउटपुट ऑन होने के बाद एक टाइम डिले चलेगा, 10 सेकंड का टाइम डिले आएगा, फिर मेरी दूसरी मोटर ऑन हो जाएगी। 2 मोटर हैं, एक बटन को प्रेस किया, एक आउटपुट 1 ऑन हुआ, उससे एक मोटर ऑन होगी, फिर 10 सेकंड का टाइम डिले आया, 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली दूसरी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मेरे को टाइमर को किससे चलाना पड़ेगा, इसी से चलाना पड़ेगा, Q0.1 से। तो अब एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ हमें एक ही रंग के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर मेरे को कोई दूसरी कोयल लगानी है, मैं एक नेटवर्क में सिर्फ एक ही कोयल लगा सकता हूं। अगर कोई दूसरी कोयल लगानी है तो मेरे को अगले नेटवर्क में जाना पड़ेगा। तो मैं अब नेटवर्क 2 में जाता हूं और यहां पे मैं NO सेलेक्ट करता हूं। NO किसका लूंगा, Q0.1 का लूंगा। क्यों? क्योंकि टाइमर किसके बाद चलना चाहिए, इस मोटर के बाद चलना चाहिए। तो टाइमर को इस मोटर के बाद ही चलाऊंगा। डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करने के बाद यहां से मोटर 1 Q0.1 को सेलेक्ट करूंगा, अपने आप आ जाएगा। अब यहां पे इस रंग पे क्लिक करूंगा, ये हाईलाइटेड होगी और यहां पे जाऊंगा फिर इधर। अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अगर आपको मान लीजिए प्रोग्रामिंग करनी है, आपके पास ये स्क्रीन नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखा मिलेगा। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये बेसिक इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। ठीक है, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फेवरेट के अंदर आप अपनी फेवरेट विंडो बना सकते हो, जो भी चीज़ ऐड करना चाहो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब हमारा जो टाइमर वगैरह है वो सारा कुछ इस बेसिक इंस्ट्रक्शन के आ जाता है। टाइमर, काउंटर, मैथ के फंक्शन, अर्थमेटिक जैसे ऐड, रिमूव, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, कंपेयर, ब्लॉक, लेस देन, ग्रेटर देन, काउंटर। ठीक है, मूव ऑपरेशन, मूव करना है आपको। ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह, रोटेटिंग वगैरह, वो सारा कुछ हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शन के अंदर ही आ जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, एक टाइमर लगाना है, टाइम डिले, तो मैं इस टाइमर ऑपरेशन के अंदर जाऊंगा। काउंटर लगाना है तो काउंटर ऑपरेशन के अंदर जाऊंगा। कंपेरेटर, कंपेयर ब्लॉक यूज करना है तो कंपेयर में, मैथ का फंक्शन यूज करना है तो मैथ में। ठीक है, मूव ऑपरेटर यूज करना है तो मूव में, मतलब जो भी फंक्शन यूज करना है पर्टिकुलर उस फंक्शन को ओपन करोगे और जो आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर लोगे। अभी यूज करना है टाइमर, तो जो टाइमर है इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइमर देखिए आ चुके हैं। इन अलग अलग टाइमर के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में कि ये क्या होते हैं, कैसे टाइप के होते हैं। अभी यहाँ से मैं टी ऑन टाइमर लेता हूँ। टी ऑन टाइमर क्यों लिया, क्योंकि ऑन डिले टाइमर चाहिए, 10 सेकंड के बाद काम करवाना है। तो जो टाइमर होते हैं ऑन डिले और ऑफ डिले, ऑन डिले टाइमर होता है कि उसके जो कॉन्टैक्ट हैं, आप जितना टाइम डिले सेट करते हो वो टाइम डिले सेट पूरा होने के बाद उसके कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं टी ऑन डिले जो टाइमर है इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक आप जैसे ही करोगे तो आपके सामने एक एक कॉल ऑप्शन करके विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेम, ये टाइमर का आपका नाम होगा। नीचे दिखाई देगा आपको नंबर और उसके नीचे आपको दिखाई देगा मैनुअल और ऑटोमेटिक। अगर आप इसको मैनुअल कर दोगे तो हर बार आपको जो टाइमर का नंबर है, जैसे T1, T2, T3 टाइमर के नंबर रहते हैं, वो आपको सेट करने पड़ेंगे। अगर आप इसको ऑटोमेटिक कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम है वो अपने आप 1 2 3 4 5 6 आपको नंबर देता चला जाएगा। ऐसे ही जो ये नेम है ये बाय डिफॉल्ट अपने आप नेम आते चले जाएंगे। ठीक है, ये जो टाइमर है, हर एक टाइमर के साथ एक डीबी रहता है। उस डीबी का मतलब सीमेंस के अंदर मेमोरी स्टोरेज का डिवाइस होता है, जहाँ पे हम अपनी जो वैल्यूज उनको स्टोर करते हैं वो डीबीज के अंदर स्टोर रहती हैं। तो टाइमर के अंदर भी हमें जो टाइम डिले वैल्यू, जैसे उसकी जो करंट वैल्यू चल रही है और हम कुछ वैल्यू सेट करेंगे, जैसे 10 सेकंड का टाइम डिले सेट करना है, तो ये सब कुछ स्टोर करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन चाहिए। वो मेमोरी एक इंस्टेंट डीबी हर एक टाइमर के साथ क्रिएट होता है, तो उस डीबी के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी स्टोर हो जाती हैं। ये सब कुछ ऑटोमेटिक में रखूंगा, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और इसको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग का ब्लॉक टाइमर आपका क्रिएट हो चुका है। इसके साथ जो डीबी जुड़ा हुआ आपका DB1 डीबी है, इस टाइमर की मेमोरी है जिसके अंदर इस टाइमर का सारा डाटा स्टोर होगा। यहाँ पे इनपुट के साथ यहाँ पे ये जो है टाइमर आपका ट्रिगर होगा। ये जो इनपुट है इस पर जो भी डिवाइस रखेगा, जब इसमें सप्लाई आएगी तो आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। PT मतलब आपकी सेट वैल्यू, आप कितना टाइम जो है वो सेट करना चाहते हो। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रखा है, डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के
बाद जो भी वैल्यू आप सेट करना चाहते हो, जैसे मेरे को 10 सेकंड को सेट करना है तो मैं यहाँ पे 10,000 डाल दूंगा। यहाँ पे 10,000 इसलिए डालूंगा क्योंकि ये जो वैल्यू लेता है वो मिली सेकंड में वैल्यू लेता है। अगर 1 सेकंड का टाइम डिले क्रिएट करना है तो 1000 वैल्यू डालूंगा। मेरे को 10 सेकंड का टाइम डिले क्रिएट करना है तो 10,000 वैल्यू डालूंगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं। यहाँ पे 10,000 डाल के इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए अपने आप 10 सेकंड मेरा लिखा आ चुका है। ठीक है, जो नए वाले लेटेस्ट वर्जन है TIE पोर्टल के, उनमें तो S डाल के मैं सेकंड सेट कर सकता हूँ, M डाल दूंगा पीछे, जैसे 10 सेकंड डालना है तो 10,000 डालने की जरूरत नहीं है, 10S डाल दूंगा, 10 सेकंड सेट हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट डालना है तो 10 के पीछे M डाल दूंगा तो मिनट में सेट हो जाएगा। जो एडवांस वर्जन है उनके अंदर हो जाता है। अभी वर्जन 15 यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ऐसा नहीं हो पाता, इसमें ऐसे ही सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्यू के साथ मेरे को अब यहाँ पे ये मेरी टाइमर की इनपुट होगी, इससे ये टाइमर चलेगा। टाइमर चलने के बाद जैसे ही 10 सेकंड पूरे हो जाएंगे, 10 सेकंड पूरे होने के बाद ये टाइमर क्यू से मेरे को आउटपुट देगा यहाँ से। तो अब मेरे को क्या करना है, इस टाइमर की 10 सेकंड के बाद, मतलब इस टाइमर की आउटपुट से मेरे को मोटर 2 को ऑन करना है। तो यहाँ पे इस रंग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं कोयल को लूंगा। कोयल को लेने के बाद यहाँ पे अपने आप कोयल आ जाएगी। इस क्वेश्चन मार्क पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये जो आइकन आया है शीट वाला, इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से टैग टेबल से मोटर 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे ये मोटर 2 मेरी आ जाएगी। क्यू 0.2 मोटर 2 मेरा आ चुका है। तो अब ये मेरा छोटा सा प्रोग्राम बन चुका है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक इनपुट लिया, एक इनपुट से मैंने एक आउटपुट को ऑन किया। आउटपुट ऑन होने के बाद मेरा 10 सेकंड का टाइमर आया और उससे मैंने एक दूसरी आउटपुट को ऑन कर दिया। जो आउटपुट है मेरी, उनसे मोटर चल रही है। एक आउटपुट से मेरी एक मोटर चल रही है, दूसरी आउटपुट से मेरी दूसरी मोटर चल रही है। अब इसको PLC के अंदर राइट करने के लिए क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, 0 एरर 0 वार्निंग, इस विंडो को नीचे कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड टू डिवाइस, इस पे क्लिक कर दूंगा। डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी और ये जो लोड वाला बटन है इस पे क्लिक कर दूंगा। लोड वाले बटन पे क्लिक करके जो मेरा प्रोग्राम है अगर सक्सेसफुली डाउनलोड होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा, देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, मतलब सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। इसको फिर से मिनिमाइज करूंगा, ऑनलाइन जाऊँगा, गो ऑनलाइन जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए सब कुछ ग्रीन ग्रीन होगा। अब इसको मॉनिटर करना है तो ये चश्मे वाले भाई साहब, ये जो है हमारे मॉनिटर ऑन ऑफ, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मॉनिटरिंग है मेरी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको चलाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई आएगा, मॉडिफाई टू 1 करूंगा। ठीक है, और मॉडिफाई टू 1 करते ही मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी। आउटपुट ऑन करते ही देखिए यहाँ पे टाइमर हो चुका है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे देखेगी 6-7 सेकंड अभी देखिए आ रहा है। जैसे ही 10 सेकंड पूरा होगा ये आउटपुट आपके ऑन हो जाएगी। यहाँ पे 10 सेकंड ऑन हुआ, ये आपकी दूसरी आउटपुट ऑन हो गई। तो इस तरीके से मैंने एक टाइमर की सहायता से एक आउटपुट को ऑन करवा दिया। तो ये था टाइमर का एक प्रोग्राम, छोटा सा बेसिक, कि कैसे आप मोटर वोटर चला सकते हो, कैसे आप इसको काम को कर सकते हो। अब अगर और आगे जो मान लीजिए मैं अपने PLC का IP एड्रेस चेंज करना चाहता हूं तो मैं उसको कैसे करूंगा, तो आपको जाना है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ये जो ईथरनेट वाला पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे ये जो है, इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पे आ जाओगे PLC की सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आप इस पे ईथरनेट एड्रेस पे क्लिक करोगे। ईथरनेट एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेट IP एड्रेस। आपको क्या दिखाई देगा, सेट IP एड्रेस दिखाई देगा। इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो भी IP एड्रेस PLC का सिलेक्ट करना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये इसकी सीरीज़ आती है 192.168.0.1। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, 2-3 जो भी आपको चेंज करना है, सबनेट वैक्स वगैरह आप चेंज करना है तो यहाँ से आप अपनी PLC का IP एड्रेस वगैरह सेट कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ सेटिंग है बेसिक PLC की और, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे टाइम सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन आपको और एक दिखाई देगा। ठीक है, ये आपकी सेटिंग की विंडो, अगर आप PLC पे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी आपके पास ये सेटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे जर्नल, ठीक है, जर्नल के बाद यहाँ पे प्रोफिनेट इंटरफेस, ठीक है, और जर्नल में आपका ईथरनेट एड्रेस, वो आप यहाँ पे ये सेटिंग आपके पास आ चुकी है। तो उस ईथरनेट वाले पोर्ट पे भी क्लिक करके आ सकते हो। वहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा इस इंटरफेस में पहुँचोगे। PLC पे क्लिक करोगे तो पूरी PLC की सेटिंग हो जाएगी, उसमें से भी जाके निकल सकते हो। तो यहाँ पे अगर वही सेम विंडो है, फिर से IP एड्रेस वगैरह सेट करना है, IP एड्रेस वगैरह सेट कर सकते हो। किसी राउटर के थ्रू लेना है, राउटर के थ्रू ले सकते हो। उसके बाद है टाइम सिंक्रोनाइजेशन। टाइम सिंक्रोनाइजेशन मतलब सर्वर के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी PLC लगी रहती है और PLC के साथ एक मेन सर्वर लगा रहता है। तो अगर हमारा सर्वर का टाइम कुछ चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरा जो PLC का टाइम है वो भी सेम रहे। देखिए, जहां पे जो एडवांस लेवल की लाइनें रहती हैं, मशीनें रहती हैं, जहां पे हम इंडस्ट्री 4.0 पे काम कर रहे होते हैं, डेटा ले रहे होते हैं PLC से,
हमारी रिपोर्ट वगैरह जनरेट होती हैं, किसी कंप्यूटर में वो रिपोर्ट वगैरह जारी होती हैं, तो उसमें हम टाइम वगैरह भी हमारा आता है कि कितने बजे पार्ट्स बना या कितने बजे काम हुआ, ये फंक्शन बना हमारा, ये प्रोडक्ट कितने बजे बना, तो वो प्रोसेस कितने बजे हुई, कुछ भी हो सकता है वो आपका XYZ ऑपरेशन, तो उसमें टाइम वगैरह भी जाता है। तो अब देखिए पीएलसी के अंदर भी टाइम सेटिंग रहती है, ठीक है, जो आपका सर्वर कंप्यूटर लगा है उसके अंदर भी टाइम रहता है। अब अगर आपके दोनों के टाइम मिसमैच हो जाएंगे कि आपके कंप्यूटर में कुछ और टाइम है और पीएलसी में कुछ और टाइम है, तो रिपोर्ट के अंदर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आपका जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में सर्वर में सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है, वो भी पीसी का टाइम ले रहा होता है। अब पीएलसी से अगर टाइम सिग्नेचर के साथ आप डाटा भेज रहे हो और पीएलसी का टाइम कुछ और जाएगा और उसका कुछ टाइम कुछ और होगा, तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन आता है, अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो आपका जो भी सर्वर वगैरह है आप उसका यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह डाल दोगे, ठीक है, और कितनी देर में वो टाइम को चेक करना है कि हर 10 सेकंड के इंटरवल पे चेक करना है या 2 सेकंड के इंटरवल पे चेक करना है या 1 मिनट पे चेक करना है, वो इंटरवल आप यहाँ पे सेट कर दोगे तो आपका जो टाइम है वो उसके साथ हमेशा चेक होता रहेगा। अगर आपका टाइम यहाँ पे सीपीयू सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल टू द डिवाइस सिंक्रोनाइज कर दोगे, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अगर आपका किसी XYZ रीजन की वजह से आपके सर्वर का टाइम और पीएलसी का टाइम मिसमैच हो जाता है, तो आपके पास अलार्म आ जाएगा, हमेशा आपका सिस्टम सिंक में ही चलेगा। तो ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग मोड के अंदर जाके आप ऑपरेटिंग मोड वगैरह सेट कर सकते हो, ठीक है, कि क्या आपका ऑपरेटिंग मोड रहने वाला है, कैसे कैसे आपका सिस्टम रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में जाके इंटरफेस ऑप्शन, ठीक है, रियल टाइम सेटिंग, इस तरीके से कुछ सेटिंग है जर्नल पीएलसी की, ठीक है, वो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, एक बार आप इनको सेट कर सकते हो। यहाँ पे जर्नल रहता है, कोई इतना कुछ इसके अंदर रहता नहीं है, हमें इतनी इनकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक बार जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम सेट है वो चल रहा है। फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या सेटिंग निकलती है। तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे दी गई है, और भी यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी वाली, ये देखिए बहुत जरूरी है। जब मैं आपको डाल रहा था आपने देखा होगा कि प्रोटेक्शन नोट सेट, मतलब ये बता रहा था प्रोटेक्शन का मतलब है पासवर्ड। अगर आपको इसके अंदर कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना है आप, या कुछ आप लिमिटेशन एक्सेस देना चाहते हो कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे पीएलसी का प्रोग्राम रीड हो पाए, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि राइट ऑपरेशन हो पाए, या मैं चाहता हूँ कि कोई राइट भी कर ले रीड भी कर ले, ठीक है, तो जो भी आप देना चाहते हो वो यहाँ पे प्रोटेक्शन आप लगा सकते हो। पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से इस प्रोटेक्शन वाले में से सेट कर सकते हो। ये इसको आप पढ़ सकते हो, सिंपल सी सेटिंग है, कोई ज़्यादा इसके अंदर है नहीं है। इस पे फुल एक्सेस पे आप रीड राइट सारा एक्सेस दे दोगे। रीड एक्सेस पे ओनली आपका रीड का एक्सेस रहेगा, कोई भी राइट नहीं कर पाएगा आपकी पीएलसी के अंदर प्रोग्राम। अगर आप इसको चेक करके और डाउनलोड कर दोगे तो आप उसके बैकअप को रीड तो कर पाओगे, बट उसके अंदर आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से जनरल सेटिंग के ऑप्शन है जो आप यहाँ से प्रोटेक्शन से लगा सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी इवेंट्स वगैरह का है यहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल सेटिंग है, आप इनको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ पे पीएलसी की जनरल सेटिंग, कहाँ से कैसे कैसे क्या रहता है, आईपी एड्रेस वगैरह कैसे सेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप डिवाइस पे जाके डिवाइस सेटिंग के अंदर सेट कर सकते हो। तो ये था पीएलसी का, सीमेंस की पीएलसी का बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। आपको अगर पूरी पीएलसी की आईओ की लिस्ट निकालनी है अपनी, ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे के पूरे जो इनपुट आउटपुट है मेरे को एक जगह पे दिख जाएं, तो आप पीएलसी टैग में जाओगे, पीएलसी टैग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे शो ऑल टैग कर दोगे। शो ऑल टैग कर दोगे तो आपके पास जितने भी इनपुट आउटपुट आपके यूज हो रखे होंगे, जो भी आपका डाटा टाइप होगा वो हो जाएगा। जैसे भी मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा था, इसमें स्टार्ट, मोटर 1, मोटर 2, स्टॉप, ये 4 ही हमने यूज किए थे, तो चारों के इनपुट एड्रेस आउटपुट एड्रेस मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट का यहाँ पे 0.1, मोटर 1 का क्यू 0.1, ठीक है, किस टाइप का है वो यहाँ पे बुलियन। अगर आप इनको रिटेन वगैरह बनाना चाहते हो तो रिटेन कर सकते हो, रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव आपके हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से शो टैग करके अपना जो भी टैग्स हैं पीएलसी के, मतलब इनपुट आउटपुट के कमेंट आपको बेसिकली देखने हैं आपके आई होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अलग से कोई लिस्ट बनी है उसमें आपको देखना है, जैसे इनपुट आउटपुट के लिए मैंने लिस्ट बनाई थी, इसको बना के आप इसमें सेम ऐड न्यू टैग वाला जो ऑप्शन है उसको अपना आप जाके कर सकते हो। तो ये जनरल सेटिंग है इसके अंदर पीएलसी की कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। सिस्टम ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम रिसोर्सेज के अंदर आपके सिस्टम ब्लॉक आ जाते हैं सारे के सारे। OB1 के अंदर मेन OB आ जाता है। कोई नया आपको ब्लॉक क्रिएट करना है, ऐड न्यू ब्लॉक पे क्रिएट कर सकते हो जाके। ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि FCOB क्या होते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने एक प्रोग्राम आपको बनाना बता दिया, OB के अंदर चलाना बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में FC, FB और DB की डिस्कशन करेंगे कि कैसे FC, FB, DB को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल सेटिंग रहती हैं, जैसे लैंग्वेज वगैरह की सेटिंग है कि प्रोग्राम की जो लैंग्वेज आपको चेंज करनी है, या कई बार बाहर से जो मशीनें आती हैं उसमें अलग लैंग्वेज में रहता है, उन लैंग्वेज को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए, तो आपको ये जो प्रोजेक्ट है इसकी सेटिंग की एक विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी।
ठीक है, अभी सेटिंग की विंडो ओपन होती है तो सेटिंग की विंडो में दिखाता हूँ। देखिए सेटिंग की विंडो में आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज़र नेम ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मेरी यूज़र इंटरफेस लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। ठीक है, आप न्यूमोनिक्स वगैरह इंटरनेशनल या जर्मन ये दो देता है। इंटरनेशनल के अंदर जो इनपुट आउटपुट है वो आई और क्यू से रहते हैं, जर्मन में ई से ये रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग उसके लिए है। ठीक है, अब इसके अंदर और आप थोड़ा सा नीचे चलोगे, आप रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ से रीसेट सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, पोर्टल व्यू, प्रोजेक्ट व्यू, स्टार्ट व्यू के अंदर आप क्या चाहते हो, जैसे मेरे पास जो स्टार्ट व्यू आया था ना उसमें भी पोर्टल व्यू ओपन हो रहा था, मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यू को क्लिक कर दूंगा तो प्रोजेक्ट व्यू भी ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग है सिर्फ इंटरफेसिंग से रिलेटेड, उनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि वो जो स्टोरेज लोकेशन आपको ना देनी पड़े, आपका हर बार एक ही जगह पे जाके स्टोर हो, तो यहाँ पे जो भी स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है, उस पर आप स्पेसिफाई डिफॉल्ट सेटिंग फॉर स्टोरेज लोकेशन, ब्राउज पे क्लिक करके आप अपनी स्टोरेज लोकेशन को फिक्स कर सकते हो। तो बेसिक सेटिंग है, स्टोरेज लोकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कलर वलर फॉन्ट वॉन्ट को आप सेट कर सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको हार्डवेयर मिल जाएगा। ठीक है, पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहती हैं। एक रहता है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये जो विजुअलाइजेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे स्क्रीन के अंदर आपको स्क्रीन का मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट, बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि सर कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ पे ये जो विजुअलाइजेशन के नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट रहता है। ठीक है, इस कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करोगे तो जितने भी शॉर्टकट हैं टीआईए पोर्टल के, वो सारे के सारे शॉर्टकट आपको यहाँ से मिल जाने हैं। तो इन शॉर्टकट को आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आप कोई शॉर्टकट कमांड चाहते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। तो ये जनरल सेटिंग है, ओवरव्यू है टीआईए पोर्टल का कि टीआईए पोर्टल के अंदर कैसे फंक्शन रहते हैं, कैसे चीज़ें रहती हैं, कहाँ पे क्या क्या रहता है, वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ इंस्ट्रक्शन रहती हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया है मैंने आपको। लाइब्रेरीज़ आपकी यहाँ पे रहती है, कोई लाइब्रेरीज़ वगैरह आपकी है, अगर आपने बनाई है, आपको कॉल करना है तो आपको यहाँ से राइट से लाइब्रेरी आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो ये टेस्टिंग टास्क से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं, जब काम करेंगे तो सारी चीज़ें वन बाय वन हमारे पास आती रहेंगी। बाकी ये छोटे छोटे आइकन दिए गए हैं जो फंक्शन है। ठीक है, टूल्स के अंदर प्रोजेक्ट एग्जिट इम्पोर्ट विम्पोर्ट, ये ऑप्शन के अंदर सेटिंग वगैरह। ठीक है, हेल्प के अंदर जाके आपको इंस्टॉल सॉफ्टवेयर से आपको जो भी आपका वर्जन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल है, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पास जो टीआईए पोर्टल का वर्जन है वो कौन सा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि टीआईए पोर्टल वर्जन है स्टेप 7 प्रोफेशनल है। ठीक है, टीआईए पोर्टल ये है विनसीसी मेरे पास 15 है प्रोफेशनल है, या जो भी है वो आपको डिटेल यहाँ से आपकी मिल जाएगी हेल्प से जाके। ठीक है, अगर आपको इस सिस्टम से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए, शो हेल्प पे जा सकते हो, या फिर सर्विस एंड स्टॉप पे सपोर्ट पे जा सकते हो। आपको जो टीआईए पोर्टल की ऑफिशियल हेल्प है सीमेंस की, उस पेज पे ले जाएगा, वहाँ से आपको ये सारी हेल्प मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप पोर्टल व्यू से भी कर सकते हो। जैसे मैं फिर से दोबारा पोर्टल व्यू पे जाता हूँ। पोर्टल व्यू पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे हम। इस पेज पे ओपन करोगे तो आप इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके आपको सारे सॉफ्टवेयर की डिटेल आपके पास यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, यूज़र इंटरफेस लैंग्वेज, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन है माइग्रेट प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या है, माइग्रेट प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका जो वर्जन वगैरह है प्रोजेक्ट का, उससे आप माइग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नेम लिखोगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का पाथ लिखोगे, जहाँ पे भी आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसको आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, टारगेट आपका रहेगा, क्या आपका माइग्रेशन है, कैसे क्या, वो यहाँ से आप कर सकते हो। ये आपको जो नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे वीडियो को, उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे माइग्रेट किसको अंदर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक ओवरव्यू था टीआईए पोर्टल का। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें कि कैसे कैसे टीआईए पोर्टल के अंदर प्रोग्रामिंग का सिस्टम रहता है, क्या फंक्शन रहते हैं, कैसे काम करता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इन डेप्थ चीज़ों को सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन कोर्स जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि एक तो प्रैक्टिकल के लिए 1-to-1 सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा स्टडी मटेरियल हम सारा आपको प्रोवाइड करा देते हैं। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज हम उसके अंदर करवाते हैं। इस 80% जो पार्ट है वो कोर्स का प्रैक्टिकली फोकस रहता है, तो उसके अंदर आप ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।